करके गए थे कि आवाज़ नहीं भाई, क्या हो रहा है? जय गुरुदेव का नारा लगा रहे थे और शाकाहारी का प्रचार आपकी कॉलोनी में कर रहे थे। तमाम भाई बहन हैं, ये सोचते हैं कि ये जय गुरुदेव नाम कहाँ से आ गया। अभी तक तो राम चलता था, कृष्ण चलता था, राधे राधे कहो चले आएंगे मुरारी। तो जय गुरुदेव नाम कहाँ से आ गया? तो इस कलयुग में जो हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में वर्णन है कि विष्णु के सहस्त्र नाम 1000 विष्णु भगवान के रखे गए। तो एक दिन में तो रखा नहीं गया होगा। घर में बच्चा पैदा होता है, उसका नामकरण होता है, तो नामकरण में एक नाम रखते हैं। हो सकता है दादा दादी हों तो बड़े प्यार से एक नाम और रख देते हैं, कोई चुन्नू मुन्नू टुन्नू, तमाम तरह के नाम। आप तो नए नए नाम हो गए हैं, तो रख दिए बबुआ करके, कुछ रख दिया, लाला रख दिया, 2 नाम हो गए। तीसरा नाम शायद नहीं है पड़ता है। लेकिन विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम, सहस्त्र माने 1000 नाम रखा गया। तो हमारे जो ऋषि मुनि इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अपने तरीके से नाम को रखा और हमारे आपके बीच में उस नाम को बताया कि इस नाम से आपके ऊपर दया दुआ होगी, आपका काम होगा। लेकिन जब कलयुग आया तो सतयुग में 1 लाख बरस की उम्र होती थी, त्रेता में 10,000 बरस और द्वापर में 1000 बरस की उम्र हो गई, और इस कलयुग में 100 बरस रखा गया। तो प्रथम संत कबीर साहब आए। कबीर साहब ने देखा इनकी आयु तो कम हो गई है, लेकिन शरीर की ताकत भी नहीं है कि वो साधना कर सकें, जो द्वापर त्रेता में लोग किया करते थे। बड़ी तपस्या करते थे, हठ जो, कुंडली जो, क्या क्या करते थे। तो इनके लिए क्या साधना निकाली जाए? तो उन्होंने बताया कि देखो, ये दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा बैठी हुई है, इसी को कहते हैं छठा चक्र। जिस तरह से आपके शरीर में 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, उसी तरह से इस जीवात्मा की भी 1 आंख है, 1 कान है। जन्म जन्मांतर के हमारे कर्मानुसार उस पर पर्दा पड़ता चला गया। तो कबीर साहब ने कहा इस छठे चक्र के 5 स्थान नीचे और 5 स्थान ऊपर। 5 स्थान कौन से है नीचे का? कि प्रथम गणपति देव मनाइए, हम लोग प्रार्थना करते हैं, गणेश जी के पूजन करते हैं। फिर प्रथम गणेश जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, विष्णु जी हो गए, शंकर जी हो गए, आद्या महाशक्ति हो गई। यही नाके पे काल भगवान का दरबार लगा हुआ है, इन्हीं के अंडर सब आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, आद्या महाशक्ति, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ देवी, 10 करोड़ शंभु और बैराट, इनके अंडर आते हैं। तो इनकी जब साधना या पूजा हम करेंगे तो इस कलयुग में करते करते हमारी उम्र पूरी हो जाएगी, लेकिन 1-2 तक ही पहुंचेंगे तो हम फिर भटक जाएंगे। तो कबीर साहब ने कहा कि जीवों का काम कैसे होगा, क्योंकि जब से हम लोग इस मृत्यु लोक में आए हैं और यहाँ फंस गए, यहाँ से निकल ही नहीं पाए। अपने घर, जो असली घर है, वो भूल गए, जा नहीं पाए, कोई बताया नहीं। लेकिन कबीर साहब ने बहुत समझाया और बहुत बताया, और उन्होंने शब्द योग साधना का मार्ग बताया। साहब नाम को जगाया, बोला कि साहब से सब होत हैं और बंदे से कछुनाएं, राई से पर्वत करें और पर्वत राई माँ। नीचे की सभी साधनाएं बंद करवा दिया और यहां से ऊपर की साधना, शब्द योग साधना। उसी कड़ी में गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया।
फिर नवगुरु आए उनके बाद। फिर आपके उत्तर प्रदेश में आगरा के पास जहाँ ताजमहल बड़ा प्रसिद्ध है, लोग देखने जाते हैं, वहीं पे शिवदयाल महाराज आए। शिवदयाल महाराज राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा और स्वामी माने परमात्मा, ये दोनों लगा करके उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगा करके हमारे आपके बीच में रखा। ये राधा स्वामी नाम से आपकी जीवात्मा का मुक्ति और मोक्ष होगा। उसी कड़ी में ये बाबा जय गुरुदेव जी आए, जिनकी तस्वीर है। इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। बाबा जी ने कहा कि मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, ये उस प्रभु का है, मालिक का, उस खुदा का, गाड का है। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मालिक सबका है, किसी एक का नहीं। और सबको पाने का रास्ता भी एक है। वो चार रास्ता नहीं, मस्जिद चले जाओ तो वहाँ अलग रास्ता चला गया, मंदिर से अलग रास्ता चला गया, और गिरजाघर से अलग चला गया, गुरुद्वारे से अलग चला गया, कुछ नहीं। रास्ता सबका एक ही रास्ते से जाता है, किसी भी। तो ये जय गुरुदेव नाम मालिक का जगाया हुआ नाम है, और इसी जय गुरुदेव नाम से इस कलयुग में मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा। तो सभी लोग एक बार मालिक का नाम श्रद्धा और भाव से लेंगे। मालिक का नाम है, जैसे राम राम कृष्ण कृष्ण करते थे, तो जब राम नहीं आए थे तो कोई राम थोड़े करता था। सतयुग में राम नहीं थे, त्रेता में आए तो त्रेता में भी राम थोड़े कहते थे लोग। ये तो राम के जाने के बाद लोगों ने राम राम सीता राम कहना शुरू कर दिया, तो कृष्ण को कोई नहीं जानता था। लेकिन जब द्वापर आ गया तो द्वापर में कृष्ण आए, तो कृष्ण का भी नाम सब कृष्ण थोड़े कहते थे, कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान। जब वो चले गए तो जाने के बाद ही उनको जो है कृष्ण और राधा कृष्ण कहने लगे। मोहम्मद साहब 2000 वर्ष को ज़्यादा दूर नहीं है, कोई मुसलमान नहीं था उस समय। 2000 वर्ष पहले मोहम्मद साहब आए और उन्होंने मुसलमान इस्लाम को कायम किया, नहीं तो कोई मुसलमान नहीं था। 1600 वर्ष पहले ईसा मसीह आए, उन्होंने क्रिश्चियन बनाया, लोगों को क्रिश्चियन हो गए, लोग ईसा मसीह को मानने लगे, तो वो कायम हो गया कि क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है। बाबा जी ने कहा कि 3.5 हाथ का आदमी और औरत होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। वो कौन है? क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है, इससे कोई लेना देना। साधना वही कर सकता है जो मनुष्य शरीर। तो सब लोग प्रेम से मालिक का नाम लें। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई। महाराज जी हमारे कहते हैं, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। देखिए, एक छोटी सी प्रार्थना होगी। प्रार्थना का बड़ा महत्व है। आप जब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भी प्रार्थना, जिसको आप कहते हैं भजन गा रहे हैं, भजन नहीं, वो प्रार्थना है। भजन तो बड़े अंदर की चीज़ है, वो मैं बताऊंगा, वो संत बताते हैं। हम तो उनकी बताई हुई बात को आपको बताएंगे। प्रार्थना से मन एकाग्र होता है। जो
जगह जगह मन भागता रहता है, उसमें एकाग्रता आ जाती है। इसलिए प्रार्थना बड़ा जरूरी है। प्रार्थना मुंह से बोलते हैं, मनन अंदर से करते रहिए। प्रार्थना को मनन करेंगे, अलग आनंद आएगा। तो सभी लोग इस प्रार्थना को दोहराएंगे, बहुत ही सरल है। एक बार मालिक का नाम लेंगे, जय गुरुदेव। प्रार्थना के बोल हैं, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। इसको बड़े ध्यान से समझने की बात है कि अगर भगवान को पाना है तो भगवान कैसे मिलेंगे? किसी भी जतन के जरिए नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो सतगुरु के जरिए मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे भगवान? सतगुरु के बिना। यही प्रार्थना के बोल हैं, और इसी में आपको गंगा जमुना और गीता रामायण सब प्रार्थना में आएगा। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना? 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 गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, 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 चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना। चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना? कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना? मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, 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 चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना। चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना? कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना? गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, 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 चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना। चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना? कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना? जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा
चाहे फड़ा लो दोनों कान, सतगुरु के बिना चाहे फड़ा लो दोनों कान, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना बिनु संतन सत संगन मिली है, 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 और मिली है न जीवन के नाम, सतगुरु के बिना मिली है न जीवन के नाम, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना। जय गुरुदेव। देखिए, कहीं भागवत होता है, कथा होती है, रामायण होता है, सब जगह कहते हैं कि गुरु होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि प्रथम गुरु तो माता पिता ही हैं जिन्होंने पैदा किया। जब बच्चे का नामकरण हुआ, पंडित जी आए नामकरण करने, तो पंडित जी गुरु बन। बच्चा बड़ा होके स्कूल में गया तो अध्यापक गुरु। किसी काम को सिखाने वाला, किसी चीज को बताने वाला उस चीज का गुरु होता है, लेकिन जीवात्मा से परमात्मा को मिलाने वाला सतगुरु होता है। जीवात्मा जो आपके अंदर बैठी हुई है, परमात्मा से मिलाने वाला सतगुरु होता है। सत्संग में सुना कि भाई जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में है, बहुत सुंदर है, बाबा जी उस आश्रम पे रहते हैं। आज उनके एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज संस्था अध्यक्ष मथुरा में हैं। तो सत्संग में अच्छा लगा तो चले गए मथुरा, कहने लगे चलो देख आते हैं। तो मथुरा चले गए। तो ये मंदिर जो देख रहे हैं, ये मंदिर में 60,000 आदमी बैठ करके साधना कर सकते हैं। इसकी कला देखिए, इसके मीनार भी है, मस्जिद भी है, गुंबद भी है, गुरुद्वारा का भी, चारों चीजें विद्यमान है। इसमें किसी मजहब से मतलब नहीं। गए मंदिर में, बड़ा सुंदर लगा मंदिर, दर्शन किया, अंदर गए, आश्रम के पूज्य महाराज जी का दर्शन किया। तब तक यह हुआ भाई सत्संग होने जा रहा है। अब कहने लगे दिल्ली से चला आया हूं, तो चलो सत्संग भी सुन लेते हैं। तो सत्संग में बैठ गए, सत्संग सुने। सत्संग के दौरान फिर आया नामदान। अब नामदान की बात थोड़ा सा अटक गई। ये तो सत्संग में आए थे, यहाँ तक तो ठीक था, अभी नामदान कौन सी बला है भाई। अभी तक तो सोचे थे कि बिटिया के शादी में जा रहे हैं तो कन्यादान देने जा रहे हैं। भाई बिटिया की शादी है, मकान बनाए तो रोशनदान बना दिया कि हवा धूप जाती रहेगी तो रोशनदान। लेकिन ये कहीं कहीं पहले पानदान भी रखते थे। लेकिन ये नामदान क्या चीज है? तो रामायण में गोस्वामी जी ने बड़ा साफ लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा। समझ लीजिए बात को। ये गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जो आप घर में पढ़ते हो उसी में लिखा हुआ है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कहने लगे भैया योगी और जोगी
मोदी और जोगी ये दोनों मिल करके राशन बंटवा रहे फ्री का। तो फ्री की मिल जाए तो हमारे हिंदुस्तान में अगर फ्री की जहर मिले तो कहते हैं आओ एक चम्मच ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्री को फ्री के लिए इतने खुश रहते हैं। तो बोले इतनी दूर से आए हैं, गुरु का दर्शन हो गया, सत्संग भी मिल गया, नामदान भी ले लो, क्या चिंता है। तो नामदान ले लिया, नामदान जगाया हुआ जो नाम है उस नामदान को ले लिया। अब कहने लगे कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि सतगुरु भी मिल गए, सत्संग भी मिल गया, नामदान भी मिल गया, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? चिंता तो करनी पड़ेगी, बिना चिंता कुछ काम होता है क्या? ये बहनें माताएं हमारी बैठी हैं, भाई लोग बाजार से सब्जी लाते हैं, अजय गोभी है, भिंडी है, तोरी है, करेला है, तमाम सब्जियां बाजार में होती है, आलू है, प्याज है, तो ला करके थैले में लाते हैं। पोलोथीन तो बंद कर दिया सरकार ने, लेकिन पोलोथीन बंद नहीं हुआ तो पोलोथीन में लाते हैं। अब आलस आता है थैला कौन लटका के जाए, पोलोथीन में मिल जाएगा तो पोलोथीन लेके आते हैं, लाते हैं। तो हमारी बहनें जरा आवाज़ देना, आप लोग आवाज़ दोगे तो मैं भी थोड़ा, हमारा हौसला बढ़ जाएगा। आप बताना, सही बात बताना कि जब थैले में सब्जी लेके आते हैं या पोलोथीन में, तो आप क्या करती हो? ऐसे कढ़ाई में पलट देते हो? पलटते हो? नहीं आवाज़ आ रही है, ऐसे जैसे पलटती देते हैं, नहीं पलटते। उसको क्या करते हैं? उसको काटते हैं, धोते हैं बढ़िया सा, धो धा के कढ़ाई चढ़ाते हैं, तेल डालते हैं, उसमें जीरा तड़का फड़का जो भी डालते हैं, डाल करके बढ़िया मसाला डाल के चटकारेदार तब सब्जी बनती है। मेहनत किया, दाल बनाई, चावल बनाया, चटनी अचार साथ में कटोरियों में सजा सजा करके थाली में रख दिया। अब हमारे भाई लोग आवाज़ देंगे तो जब इनके सामने आता है तो ये क्या किया? उठा के ऐसे डाल लिया, हाथी की तरह डाला भैया? नहीं डाला, मेहनत करनी पड़ती है। रोटी को तोड़ते हैं, सब्जी दाल को लगाते हैं, उसको मुंह में डालते हैं। इतना मेहनत करते हैं कि नहीं करते? जब इतना मेहनत करते हो खाना खाने में, तो परमात्मा को, प्रभु को पाना है तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। अरे बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है। ओ मिली है न सतलोक धाम, सतगुरु के बिना मिली है न सतलोक धाम, सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना? कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना? जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे इस रोहिणी क्षेत्र से आए हुए तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारे इस क्षेत्र के जिम्मेदार नागलोई जिला के अध्यक्ष जेपी यादव जी, महामंत्री परशुराम जी, हमारे सीनियर रामनिवास जी, हमारे विजय भाई विजय बिहार से, और तमाम आए हुए सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। देखिए, पहले एक समझने की चीज़ है कि सत्संग क्या है। सत्संग का मतलब होता है जहाँ सत्य का बोध करा दिया जाए, सत्य से परिचय करा दिया जाए, वो सत्संग होता है। और उसी कड़ी में मैं आप लोगों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचन को बताने के लिए बैठा हूँ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने
10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से अपना ये आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक संदेश शुरू किया था और 60 वर्ष तक मथुरा में रह करके और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों के बीच में सत्संग के माध्यम से ये बताया और समझाया कि ये देश आपका नहीं है, ये आपका घर नहीं है, ये परिवार भी आपका नहीं है, ये संसार में जो कुछ भी है आपका नहीं है। और जिस शरीर में आपकी जीवात्मा बैठी हुई है ये भी किराए का है, और किराए की जो चीज़ होती है वो एक दिन खाली करना पड़ता है, क्योंकि किराए की चीज़ तो पराई होती है। आप मकान में किसी के यहाँ किराए पर रहते हैं तो मकान मालिक जब कहता है कि भाई आप खाली कर दो, या आपको भी अच्छा नहीं लगता है तो कहते हो भाई हम अगले महीने खाली कर देंगे। इसी तरह से बाबा जी ने बताया कि ये जो मनुष्य शरीर है ये किराए का है और एक दिन आपको खाली करना पड़ेगा। लेकिन खाली करने से पहले आप खाली करने का तरीका सीख लीजिए। वह चीज़ बाबा जी ने बताया कि ये मनुष्य शरीर रहते रहते आप अगर तरीका को पा गए और उस तरीक़ों को अपना लिया, उस तरीके से अभ्यास किया, तो अभ्यास करते 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 ये जीवात्मा दोबारा कभी माँ के गर्भ में नहीं आएगी। माँ से मतलब हमारी स्त्री बहनें माताएं नहीं, माँ से तो हर चीज़, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सब जो है पेट से पैदा होते हैं तो सबकी तो माँ है। तो किसी माँ के गर्भ में जब नहीं आएंगे तो आपका जन्म और मरण खत्म हो जाएगा। और इसी को कहते हैं मुक्ति और मोक्ष। जन्मना और मरना ये खत्म हो जाए तो आपको मुक्ति मोक्ष मिल गया। क्योंकि तकलीफ जो है, गरीबी, अमीरी या बीमारी, ये कोई तकलीफ नहीं है, तो कुछ नहीं, ये तो शरीर में हो, शरीर में तकलीफ हो गई, उसका भोग भोग रहे हो, ये शरीर छोड़ दोगे तो पड़ी रह जाएगी यहाँ। लेकिन जीवात्मा जो जन्म जन्म से तकलीफ पाती है तो लिखा है कि जन्मत मरत दूसरा दुख होई। जन्मने और मरने में इतनी पीड़ा होती है कि जन्मने वाला नहीं बता पाता और मरने वाला भी नहीं बता पाता। संतों ने जब उस पीड़ा को देखा, अनामी धाम में बैठे महाप्रभु जहाँ से जीवात्माएं आई हैं और इस काल के देश में फंस के रह गई हैं, जब वो देखते हैं कि हमारे जीव बहुत तकलीफ में है, परेशानी में है, तो खुद मनुष्य का रूप पकड़ करके आते हैं। और किसी चीज़ में आ जाए तो पहचानोगे कैसे? तो मनुष्य शरीर। और तमाम रगड़े झगड़े इस संसार के वो खाने के बाद तब लोगों के बीच में वो रास्ता बताते हैं, मालिक के मिलने का, मालिक के पाने का भेद बताते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लगभग 4 साल की अवस्था रही होगी। पिताजी तो पहले चले गए थे, लेकिन माताजी 4 साल की अवस्था में इनको बुलाया और कहने लगी, देखो 2 काम तुम्हें करना है। एक तो घर मत बसाना, एक तो घर मत बसाना और भगवान की खोज करना। यहाँ इतने प्रेमी बैठे हैं, बहुत लोग पहली बार आए हैं सत्संग में, हमारे इस तरह के सत्संग में। बहुत लोग कई बार आए हैं और बहुत प्रेमी जो जुड़े हुए हैं वो तो आते ही रहते हैं। तो बहुत लोग इस तरह के जो प्रेमी हैं वो लगे हुए हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब लोगों को बताया उनकी माता जी की बात को कि घर मत बसाना और भगवान की खोज करना, तो इसमें मैं सोचता हूँ कोई ऐसे भाई बहन नहीं है जिन्होंने ये तड़प हो
कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो भगवान से मिला। किसी के अंदर तड़प नहीं थी, बल्कि बाबा जी ने खुद ढूंढ ढूंढ करके, बुला बुला करके, जब चलते थे राजस्थान में, एक प्रेमी मिले, कहने लगे गुरु महाराज के साथ चलता था तो कभी मैं साइकिल चलाता था, गुरु महाराज पीछे बैठे रहते थे, कभी गुरु महाराज साइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था। गांव में चले जाते थे, कहते तुम तख्त का इंतजाम करो, मैं ज़रा लोगों को बुला के लाता हूँ। तो गाँव में जाते थे घर घर, और वहाँ से लोगों को बुला के लाते थे, चलो सत्संग होने जा रहा है, चलो सत्संग होगा। लेकिन इस दौलत को पाने के लिए बाबा जी की माता जी 4 साल की अवस्था में चली गई, और 6.5 साल की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया। किसी रिश्तेदार के यहाँ रहते थे। बताते हैं गन्ना का जो बैल चलता है, गन्ना पेरते हैं, तो बैल को हाँक रहे थे, तो एक गन्ना उठा करके चूसने लगे। तो जो रिश्तेदार थे उन्होंने गन्ना छीन लिया और इनको जो है 2 गन्ना मारा। बड़ी ग्लानि हुई उस समय, लेकिन ये भी दांव खोजते रहे। मौका मिलते निकल गए। नदी थी इनके गांव में, यहीं इटावा जिला और खितौरा गांव, और वहीं नदी बहती है, तो चले गए, कपड़ा उतार के रख दिया और वहीं गोल हो गए। अब ढूंढ ढांड हुई, कहाँ गया। कपड़ा जब मिले तो बोले नहाने आया होगा, डूब के मर गया। महात्मा देखो कितनी मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। बाबा जी चले गए, वहाँ घूमते रहे, पूछते रहे, तो एक कोई प्रेमी थे, उनकी औलाद नहीं थी, तीनों को रख लिया, स्कूल में नाम लिखा दिया, पढ़ाई शुरू हो गई। जब थोड़ी पढ़ाई हुई तो बाबा जी ने सोचा, अरे माता जी ने कहा भगवान की खोज करना है, मैं कहाँ फंस गया। एक घर छोड़ के आज दूसरे घर में फंस गया, भागे वहाँ से। बड़े बड़े मठाधीशों में, मंदिरों में, तीर्थों में, तमाम जगहों में पंडितों से, कथाकारों से बाबा जी ने कहा, मैंने पतीले माजे, कड़ाहे माजे, लंगोटियाँ धोई, चिमटे की मार खाई, और कहा भगवान से मिलने का रास्ता दे दो, तो कहीं था ही नहीं। एक कथाकार या मठाधीश के पास थोड़ा ये दौलत। खोजते खोजते बाबा जी कश्मीर चले गए। कश्मीर में एक मौलवी साहब मिले। मौलवी साहब बोले कि मुसलमान बन जाओ तो खुदा का दीदार करा दूंगा। बाबा जी ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, अरे भाई मुसलमान बन जाऊंगा, खुदा का दीदार तो करा दो। तो बोले नमाज पढ़ो, नमाज 5 वक्त की नमाज। ये नमाज पढ़ने लगे कश्मीरी। बकरीद आ गई। बकरीद मुसलमान भाइयों के यहाँ बकरीद मनाते हैं, बकरा काटते हैं, जीव हत्या करते हैं, बकरीद। तो बकरीद आ गई, घर के पीछे मौलवी साहब बकरा काट रहे, बकरा चिल्ला रहा। तब तक बाबा जी गए, देखे कि बकरा काट रहे हैं। कहे जिसके दिल में रहम नहीं है वो रहमान से क्या मिलाएगा। वहाँ चल दिए। बोले भगवान को मिलाने वाला भी नहीं मिला और भगवान भी नहीं मिले। एक झील के किनारे बैठे थे, कहने लगे कि जब भगवान से मिलाने वाला नहीं मिला और भगवान भी नहीं मिले, और इस शरीर से कोई गलत काम ना हो जाए, इस शरीर को ख़त्म कर दो। तो शरीर को ख़त्म करने के लिए जब सोचा, ऐसा विचार अंदर से आया, आंख बंद किए हुए सोच रहे बात को, तब तक सामने एक पनवाड़ी माने पान लगाने वाला, टोकरी में पान लिए सामने आ गए। बोले क्यों चिंता कर रहा, मिल जाएंगे। शक्ल तो देख लिया और वो चले गए, लेकिन हौसला बढ़ गया कि अब कह दिया मिल जाएंगे तो मिल ही जाएंगे। तो चले गए पंजाब। तभी हरियाणा अपना नहीं बना था, पंजाब सूबा बहुत बड़ा था। तो वहाँ जब घूमने लगे तो एक महात्मा मिले, त्रिकालदर्शी का मतलब होता है जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञानी, तीनों बातें बता दे। उन्होंने कहा देखो बच्चा, जो तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं दे सकता, जो तुम पाना चाहते हो वो मैं नहीं दे सकता, लेकिन 6 महीने के अंदर तुम्हें भगवान से मिला हुआ महात्मा मिल जाएंगे। बाबा जी चलने लगे तो बोले ठहरो, खाओगे पियोगे कहाँ, तुम्हें सोना बनाने बता देता हूँ। तो सोना बनाने की विधि बाबा जी को बता दिया। बाबा जी से दिल्ली में आए, चांदनी चौक रेलवे स्टेशन, एक लाला जी चाबी लिए थे, चाबी गाड़ी की, और कहने लगे कि भाई लाओ आपकी चाबी को सोना बना दूं। ये बाबा जी ने कहा, ये दाढ़ी वाले हट्टे कट्टे थे, बड़े मजबूत थे। लाला बोले अरे चलो चलो, तुम्हारे जैसे ठग बहुत घूमते हैं। अरे बोले आपके सामने बनाऊंगा।
चाबी दे दिया, उन्होंने सोना बना दिया चाबी को। अरे लाला जी कहने लगे रुको रुको, मेरी गाड़ी में लोहा रखा, थोड़ा और सोना बना दो। बाबा जी ने कहा ये मेरा कोई पैसा नहीं है, ये धंधा नहीं करता मैं, मुझे 8 आने दो, 8 आने किराए के लिए मांगा, 8 आने। वो 8 आने दे दिया। रेल में बैठ गए, रेल में बैठे आंख लग गई, सपना देख रहे कि अलीगढ़ स्टेशन आ गया। जब उतर के गए टीटी के पास, तो टीटी के पास वहाँ कोई खड़ा है, कहने लगे भाई साहब आ गए, पिताजी ने बैलगाड़ी भेजा है चिरौली गांव से अलीगढ़ रेलवे स्टेशन। आँख रेल रुक गई, झटका लगा, आँख खुल गई। बाबा जी ने कहा कौन स्टेशन है? लोगों ने बताया अलीगढ़ है। बोले सपना सच्चा होता है तो भागे। भागे वहाँ गए, जैसे टीटी के पास पहुँचे तो इनके गुरुजी के बड़े बेटे वहाँ खड़े, कहने लगे, और देखा कभी नहीं, कोई जान पहचान नहीं, लेकिन जो वेशभूषा बताया था उन्होंने ये देख लिए तो उन्होंने फटका भाई साहब आ गए, पिताजी ने बैलगाड़ी भेजा है। तो बोले ठहरो ठहरो, मैं अपना सामान ले आऊँ। गए, होगा कंबल संबल कुछ रखे होंगे भाई, भ्रमण करने वाले आदमी पास होता ही क्या है। तो ले आए, बैठ गए बैलगाड़ी में। अब बैलगाड़ी में जा रहे चिरौली गांव, जहां दादा गुरु पंडित थे, पंडित घूरेलाल जी। अब वो पंडिताई करते थे, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि इतना बड़ा खजाना इनके पास है कि अगर वो खजाना जिसको दे दे वो परमात्मा को प्राप्त कर ले और जीवन मरण उसका खत्म हो जाए, लेकिन खोजी को मिलता है। अब ये खोजते खोजते जब वहाँ पहुँच गए बैलगाड़ी से, और जब उतरे देखे तो सामने जो पनवाड़ी कश्मीर में मिले थे वो वहाँ सामने खड़े हैं। पैरों में गिर गए, रोने लगे, कहने लगे दादा गुरु हम लोग बोलते हैं। वो कहने लगे क्यों रो रहा है, अब तो बुला लिया। तो उनके बड़ा बेटा था जो पैदा हुआ था, थोड़े दिन बाद ख़त्म हो गया था। तो माता जी रोती थी, तो कहे क्यों रो रही? अरे आएगा तेरा बेटा, आ जाएगा। तो जब ये आ गए तो बोले, बुलाए उनके, बोले ये देखो तुम्हारा बड़ा बेटा आ गया, बड़ा बेटा आ गया। तो बड़ा बेटा उनको मिल गया। अब उन्होंने बैठा करके रास्ता दे दिया, वो नामदान, वही जो बताया नामदान, वो नामदान दे दिया। अब ये भजन करने लगे, भजन बना ही नहीं, कि तगड़े थे, भजन काहे के बने, इतनी जल्दी भजन बनता क्या? भजन बने नहीं। बोले गुरुजी भजन तो बन ही नहीं रहा है। बोले अच्छा ऐसा करो तुम चले जाओ कानपुर, लेकिन आगरा होके जाना। वो बिटिया रहती है आगरा में, तब ये टेलीफोन तो थे नहीं, चिट्ठी उट्ठी लिखी जाती थी, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 6 महीने में चिट्ठियाँ आती थी, हाल चाल मिल जाती थी। तो बोले तो बच्ची की हाल चाल लेते जाना, और फिर 2 बजे ट्रेन जाती है आगरा से कानपुर, तो तुम उसी में कानपुर चले जाना। तो चले गए, अलीगढ़ से वहाँ पहुँच गए आगरा, उनके घर गए, ठकठकाया। तो बहन जी निकली, तो बोले गुरुजी ने भेजा है, तो आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक? बोले हाँ मैं तो ठीक हूँ। गुरुजी कैसे हैं? बोले गुरुजी ठीक है। बोले 2 बजे ट्रेन है मेरी, तो मैं अभी 2 बजे ट्रेन से चला जाऊंगा। तो बोले ऐसा करो तुम ठहरो ठहरो, मैं थोड़ा प्रसाद लाती हूँ, प्रसाद लेते जाना। वो चली गई अंदर, वो लौटी नहीं। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। 4 बजे बाहर आई, देखी अरे तुम गए नहीं। बोले आप ही ने तो कहा था कि प्रसाद ला रही हूँ, तो प्रसाद लेके जाना। बोले अब तो ट्रेन चली गई, तो अब क्या करोगे? कल जाना, अब आज यहीं रुक जाओ। तो वहीं रुक गए। तो सवेरे उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और इतने लोग उस ट्रेन में मर गए। तब बाबा जी का दिमाग खुला कि औरत होकर के अगर इतना जान सकती हैं तो मैं आदमी होकर के क्यों नहीं जान सकता। फिर लग गए मेहनत करने, फिर मेहनत करने लगे, साधना करते 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 फिर उनके गुरुजी ने भेजा उनको चित्रकूट भेज दिया अपने इलाहाबाद के पास। बोले वहाँ जाओ साधना करो। तो साधना करने गए, बोले रोटी मांग के खाना। अरे बोले मजदूरी कर लूँगा, मजदूरी करके रोटी कमा लूँ, पैसा कमा लूँगा, रोटी खा ना मांग के खाना। तो बाबा जी गए, एक एक घर से 7 घर से एक एक रोटी लेते, 7 रोटी और कपड़े में लपेट के टांग दिया, और 18-18 घंटे भजन करते थे। और जब उठते थे तो भूख लगी रहती थी, तो 1 रोटी, ये नहीं कि मार हलवा पूरी ठेल लिए, नहीं, 1 रोटी भिगोया और वही खा लिया और वहीं से पानी पी लिया नदी का, और फिर साधना करने लगे। और जब अंदर से, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, अपने गांव मिलाओ, आप बम्बई मिलाओ, कलकत्ता मिलाओ, यहीं से बैठे बात कर लो। इसी तरह जब साधना बन जाती है तो अंदर अंदर बात होने लगती है। अब इनकी साधना बन गई, अब गुरु से अंदर अंदर बात होने लगी। सन 1948 में दादा गुरु के पास एक गाय थी,
उस गाय के लिए चारा काटने गए थे। दादा गुरु का स्वास्थ्य खराब हो रहा था। उन्होंने प्रेमी कई लालच में रहते हैं कि हमको गद्दी मिल जाए, हम बाबा बन जाएं। उस समय उनके साथ भी 10-5 सत्संगी थे, बहुत बड़ी संगत नहीं थी। और उनके रहते रहते कृष्णानगर मथुरा का आश्रम बाबा जी ने ले लिया था। कैसे कैसे लिया था इन्होंने, मेहनत कलम बेचा करते थे, कलम बेच के इधर करके करके पैसा इकट्ठा करते थे। उनको कहा कि अरे ये बच्ची को जो है कानपुर छोड़ आए। वो कहने लगे गुरुजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैसे आपको छोड़ के जाऊँ। प्रेमी भाई बहनों, भक्ति होती आदेश का पालन। अगर आपने आदेश का पालन नहीं किया, माता पिता घर में बीमार पड़े हैं, उनको आपने दवा नहीं कराई, आपने उनको पानी नहीं पिलाया, आपने उनको खाना नहीं दिया, और उनके मरने के बाद इतनी बड़ी फोटो बना करके और इतनी मोटी धूप बत्ती सुलगा दो कि मेरे माता पिता है, तो उसका कोई लाभ नहीं। जीते जी आदेश का पालन होता है, मरने के बाद आदेश का पालन नहीं होता। गुरु ग्रंथ साहब की पूजा हमारे सरदार भाई खूब करते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ में ही एक जगह लिखा हुआ है कि समय के सदगुरु के आदेश का पालन करना। ऐसी गुरु भक्ति किसी कौम में नहीं है जितना हमारे सिखों में है। लेकिन बस कमी यही है, एक तो हमारे सरदार भाई खाते भी खूब है और पीते भी खूब है, मांस का सेवन, जबकि गुरु ने आदेश नहीं दिया। तो जब उन्होंने कहा आपकी तबीयत खराब है कैसे जाऊं, तो कहने लगे फलाने कहा है, तो यह हुआ घास काटने गए हैं। जैसे घास काट के लौटे, किसी ने बताया गुरुजी याद कर रहे हैं, तो भागे गए। कहने लगे कि आदेश कहे बच्ची को कानपुर छोड़ा, लेके चल दिए। माता जी ने कहा रुक जा, 2 रोटी बांध देती हूँ, लेता जा रहे। बोले नहीं आदेश हो गया है, जा रहे। वो चले गए। 12 बजने वाले थे रात के। दादा गुरु ने कहा अब मेरा समय हो गया जाने का, अब मैं जा रहा। लोगों ने कहा कि संगत का क्या होगा। दादा गुरु ने कहा संगत उजड़ जाएगी, एक बार संगत उजड़ जाएगी, इसके बाद इतनी बढ़ेगी कि संभाले नहीं संभलेगी। तो बोले कौन करेगा, तो उन्होंने इनका नाम लिया। ये जब लौट के आए अपनी गुरु की याद में बहुत तड़पे, और 4 साल तक भंडारा वहाँ किए, लेकिन चुपचाप भजन करते रहे, गुप्त रखे अपने को। लेकिन जो दूसरे थे जिन्होंने कहा कि आपकी तबीयत खराब है कैसे जाऊं, वो बाबा बन गए। और अयोध्या में उन्होंने अपना ऑफिस बना लिया और नामदान देना शुरू कर दिया। गुरु का आदेश नहीं, और नामदान देना शुरू। 4 साल के बाद वो ख़त्म भी हो गए। और 4 साल के बाद तब दादा गुरु ने इनको आदेश दिया, ये जो मेरी दौलत है जो तुम्हें दिया हूँ मैं, ये मेरी दौलत बांट दो, लोगों का काम हो जाए। ये बोले मेरे बस की बात नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं बांटूंगा। बाबा जी ने बताया कि नाम दान देना सबसे खराब काम। इतने जीवों के जन्म जन्म के कर्म को साफ करना पड़ता है, तब कहीं जाके नाम दान दिया जाता है। बोले ये मेरे बस की बात नहीं। दादा गुरु ने कहा अरे तुम ये करोगे नहीं, मैं शरीर में आऊंगा नहीं। अब तुम शरीर में हो, नहीं करोगे तो जीवों का क्या होगा। तब गुरु का आदेश, इन्होंने प्रार्थना किया कि नामदान तो मैं दूंगा, लेकिन संभाल आप करेंगे। तो दादा गुरु ने कहा ठीक है तुम नामदान दो। तो 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार से इन्होंने एक आदमी बैठा करके यही सत्संग सुनाया कि ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान। हमें आपको थोड़े समय के लिए मिला हुआ है। अब इसी में कितना परिवार बन गया। कोई माँ है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई रिश्तेदार है, नातेदार है, तमाम तरह का आपने इकट्ठा कर लिया। जबकि महात्मा कहते हैं कि इस बाजार को कम करो, एक गठरी को कम करो। जैसे आप रेल में जाना है, गांव जा रहे हैं या कहीं शहर में जा रहे हैं, तो कहते भाई थोड़ा थोड़ा सामान, हल्का सामान हो जिससे गाड़ी में आराम से रख लें और चले जाएं। अब आप इतना तो सामान बांध लिए, 5-6 आपके बच्चे, अब कहीं 2-4 बच्चे तो चढ़ गए, 2 एक नीचे रह गए, और कहीं गठरी चढ़ी कि नहीं चढ़ी, रह गई नीचे। तो जितनी बड़ी गठरी उतनी परेशानी। तो कहा कि छोटे छोटे कर, धीरे धीरे रहो। तो जैसे कीचड़ में, तालाब के कीचड़ में कमल निकलता है, अगर आप अंदर घुस जाओ तो ये घुटने तक कीचड़ ढक जाता है।
लेकिन उसी कीचड़ में कमल खिलता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बच्चा ये संसार तो कीचड़ है और इसी कीचड़ में आपको कमल के फूल की तरह खिलना है। आपके पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, माँ है, बहन है, ये है तो, लेकिन अंदर से कुछ नहीं है, कोई नहीं। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है तो चाहे किसी का प्यारा इकलौता बेटा ही क्यों ना हो, कोई संभाल के रखता है क्या? क्या करते लोग? ले जाते हैं अस्पताल। कोई 2 दिन रोता है, कोई 4 दिन रोता है। क्या कोई जिंदगी भर रोता है? 2 दिन 4 दिन, बल्कि रोने की कला भी होती है। मैं तो मुझे तो नहीं मालूम था, मेरे बड़े बाबूजी देहांत हो गया, मैं भी घर पे था। तो जब लोग आते थे तो औरतें रोती थी। एक बताते हैं कि भाई कोई आए तो उसको उनके नाम पे रोते थे, तो रोते थे तो औरतें रो रही थी, तो मेरे पिताजी बैठे हुए बोले इनको रोने भी नहीं आता। तो बहुत लोग बनावटी रोना रो रही हैं। अरे बहनी वो समन्वय ही धरा फिर शुरू हो गई, फिर शुरू हो गई, फिर रो रही थी दिखाए। लेकिन जो रोता है वो दिल से, उसका रोना अलग होता है। लेकिन फिर भी 2 दिन 4 दिन 6 दिन महीना, इससे ज़्यादा कोई रोता नहीं है। फिर जीवन ऐसे चलता रहता है, ये संसार ऐसे चलता रहता है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि संसार के लिए मत रो, उस अपनी जीवात्मा के लिए रो जो आपको इस शरीर को छोड़ करके जब जाएगी तो जाएगी कहाँ जाएगी, क्या होगा इसका? कभी आपने विचार किया कि इसी जीवात्मा को उठा करके कीड़े वाले, नाली वाले कीड़े में डाल दिया? हम लोग कैसे कैसे आए हैं क्या पता है। कभी पीछे गुरु मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, तो दादा गुरु और ये बाबा जा रहे थे, मथुरा में घूम रहे थे कि कहीं घूमते घूमते मधुबन, जहाँ कृष्ण भगवान गाय चराते थे, जब वहाँ पहुँचे थे कुआं था और कुएं में सामने बैठे कहने लगे ये तो जगह बड़ी अच्छी लग रही है। दादा गुरु ने कहा बड़ी अच्छी है, तो मेरा कुछ बनाना तो यहाँ बना देना। गुरु महाराज ने कहा कृष्ण भगवान को मथुरा वाले रहने नहीं दिए, बेचारे द्वारका जाना पड़ा। द्वारका में जाके धर्म की स्थापना किए, मुझे कौन करने देगा? तो कहा अच्छा पानी निकालो, पानी। तो लोटा डोरी, पहले लोग लोटा डोरी लिए रहते थे, छाता लिए रहते थे धूप के लिए, तो ये सब बोले पानी निकालो। कीड़े पड़े हुए थे दुनिया भर के, और वही पानी निकाला। दादा गुरु ने मुंह में कुल्ली करके और उसी पानी में कुएं में कुल्ली कर दिया। बोले मैंने तुम्हारे लिए संगत तैयार कर दी, तुम्हारे लिए संगत तैयार कर दी। जब जब तुम्हें जरूरत होगी तब तब ये संगत तुम्हारा काम करेगी। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उसी जगह इस मंदिर का निर्माण कर दिए। 95% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 10 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए दे करके इस मंदिर का निर्माण करवा दिया। कोई ऐसा लखपति करोड़पति नहीं कहेगा कि मैंने 5 लाख 10 लाख रुपए इसमें दे दिया है। अगर बहुत कोई होगा भी हमारे में तो 50,000 दे दिया होगा उस समय, इससे ज़्यादा देने वाला कोई नहीं था। लेकिन बाबा जी ने मंदिर तैयार करवा दिया। और बाबा जी ने कहा कि इस मंदिर की मुरेर से जो पक्षी उड़ के जाएगा वो भी मनुष्य जोनी में आएगा। महात्माओं का स्वभाव होता है, उनसे जो भी स्पर्श हो जाए, चल रहे हैं कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चींटियां हैं, कोई भी स्पर्श हो जाती हैं वो सब मनुष्य जोनी में आ जाते हैं। इसीलिए तो सरकार दुनिया भर का कोपर्टी, नसबंदी और गोलियां तमाम ला दिया, लेकिन पॉपुलेशन कम हो रही है क्या? ये कुदरत का, ये महात्माओं की दया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीव आएंगे, रास्ता ले लेंगे और भजन करके अपने घर भाग चलेंगे। वहाँ जाएंगे जहाँ काल न जाए, वहाँ काल नहीं जाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी ने कहा कि ये मनुष्य शरीर रहते रहते ही आपको अपना काम करना पड़ेगा। जवानी में साधना होती है, बुढ़ापे में साधना नहीं होती। बुढ़ापे में तो दया होती है। महात्मा की ऐसी दया है जिसको रास्ता दे देते हैं। बाबा जय गुरुदेव ने कहा जिसको नाम दान दे दिया है उसकी संभाल मैं करूँगा, उसे 84 और नरक में नहीं जाने दूंगा। और कोई अगर झटक के चला गया तो उसका क्या करूँ? जैसे तमाम भाई, गुरु महाराज का नाम दान तो मिल गया, रास्ता तो मिल गया, संस्कार था मिल गया, लेकिन मथुरा छोड़ दिए। बोले मथुरा तो बेकार है, वहाँ क्या है? अरे गुरु नानक जी पैदा हुए थे लड़काना पाकिस्तान में। हमारे सिख भाई जाते जत्थे जत्थे वहाँ मत्था टेकने के लिए, करम भूमि अमृतसर, वहाँ जाते हैं। और बाबा जय गुरुदेव ने कहा बच्चा इस मंदिर में आते जाते रहना, यहाँ बरकत बट रही है। आप अपनी बुराई छोड़ने का संकल्प लेना, एक बुराई छोड़ो, एक मनोकामना पूरी होगी, चाहे जैसी मनोकामना लेकर के जाइए। वो मंदिर है ये।
बोले ये जीता जागता देवता मेरे गुरु महाराज बैठे हैं, कोई मंदिर की मूर्ति नहीं है। और उस मंदिर में लिखा हुआ है कि मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, अंडा खाने वाले कृपया इसमें पैसा न डालें। और मंदिरों में चले जाओ, चोरी का, बेईमानी का, ठगी का, जैसा मर्जी शराब पी के मांस खा के खूब डाल दो, लेकिन इस मंदिर में लिखा हुआ है कि ऐसा लोग पैसा नहीं डालते। इस मंदिर का वो मंदिर है, यहाँ दया दुआ बट रही, बरकत बट रही। जब यहाँ जाओगे, गुरु महाराज को याद करोगे, दादा गुरु को याद करोगे। अगर दादा गुरु इनको आदेश न दिए होते तो हमें आपको नामदान कौन देता? मिलता भी कि नहीं मिलता क्या पता था। बुलाते कि नहीं बुलाते। हमारे तमाम कथाकार, तमाम बाबा बने, जब तक बाबा जी है किसी के ऊपर आँच नहीं आई। और बाबा जी जाते कितने लोग चले गए, कितने लोग। उनके दर्शन करने के लिए इंतजार करना होता था 2, 4, 6 दिन, महीना कि होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन बाबा जी के पास रात को लोग जाते थे, 2 बजे मथुरा पहुंचते थे, कहते थे बाबा जी, जैसे पहुंचा तब तक बाबा जी गाड़ी आ गई, दर्शन हो गया। 4 बजे पहुंच रहे हैं, बाबा जी गाड़ी आ गई, दर्शन हो गया। एक एक छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबसे मिलते थे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सबसे मिलते थे। आज उनके उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं। ये जिस सबसे मिलना, सबसे बात करना, आप अपने दुख, तकलीफ, परेशानी को बताइए, उसके समाधान का भी बता देते हैं कि भाई ये ऐसे कर लो, समाधान हो जाएगा। तो ये चीज़ को असली बात, ये मनुष्य शरीर रहते रहते आपको अपना काम करना है। और काम कब होगा? जब आपको शब्दभेदी महात्मा मिल जाएंगे और वो रास्ता दे देंगे, तो आप सुबह शाम 24 घंटे में 22 घंटे तो संसार को दे दो। मेघा फूल नहीं है, 22 घंटे तो संसार को दे दो, लेकिन 2 घंटे अपने उस जीवात्मा की। अब आज यहाँ बीज किशोर जी के यहाँ सत्संग का कार्यक्रम रखा गया, आपको भी निमंत्रण दिया गया कि हमारे यहाँ सत्संग का कार्यक्रम है, आप लोग आइए। तो आप लोग भी बड़े तैयारी करके आए, यानी घर में जिस तरह से रहते हैं उस तरह से नहीं, थोड़ा नहाए धोए, थोड़ा साफ सुथरा कपड़ा पहन लिए, थोड़ा कई लोग इत्र फित्र भी लगा लेते हैं, कई लोग स्नो पाउडर भी लगा लेते हैं। लगा भाई चल रहे सत्संग में तो थोड़ा लोग आएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो बन ठन करके थोड़ा आते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं तो अलग कपड़े पहन लेते हैं, सूटेड बूटेड बढ़िया, चलो भाई शादी में जा रहे हैं। गर्मी में भी आजकल गर्मी में पहन लेते हैं, एक भाई शादी में जा रहे हैं, थोड़ी गर्मी तो लगेगी, लेकिन सूटेड बूटेड रहेगा, लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा। किस लिए? अच्छा लगने के लिए। मकान बना लिया तो धूप है, बरसात है, जाड़ा है, इससे बचने के लिए आपने घर बना लिया। किसके लिए बनाया? इस शरीर के लिए बनाया। बढ़िया बढ़िया खाते हो, किसके लिए खाते हो? इस शरीर के लिए खाते हो। लेकिन कभी आपने विचार किया वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके निकलने के बाद इस शरीर की कोई कीमत नहीं रहती? वो जीवात्मा, रूह, उसका क्या होगा? उसके लिए क्या किया हमने? उसका कौन बताएगा? कहाँ कहाँ भटकेगी, कहाँ जाएगी? तो बाबा जय गुरुदेव ने जब ये लोगों को समझाया तो 20 करोड़ लोगों को नामदान दिया। 20 करोड़, थोड़ा मोड़ा नहीं, 20 करोड़ को नामदान दिया। और बाद में तो खुले मन से देना शुरू कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है, राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएगा। बोले बच्चा ले लो ले लो ले लो, करोगे तो मिलेगा, नहीं तो मेरी दौलत तो पिछा जाएगी। ऐसे खुले आम दिया। नहीं कन फुकवा गुरु और है, अनहद का गुरु और जब मिले अनहद का गुरु तब लगे ठिकाना। चले गए मठाधीश के पास, काने मंत्र मार दिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्पुरुषों भर्गो देवस्य धीमहि धियो न। बताना मत, किसी को बताना मत। अब मंत्र लेकर के जाप कर रहे हो तो कन फुकवा गुरु, उसको खुद ही मुक्ति मोक्ष नहीं है तो आपको कहाँ से देगा? अंधा गुरु बहिर चेला, और रास्ते में हो गया ठेली की ठेला, तो कैसे होगा? गुरु को कुछ पता नहीं, चेला तो जानता ही नहीं कुछ, और उसका माल खाते रहे। तो एक बार एक गुरु महात्मा जा रहे थे, चेले साथ में जा रहे थे, वहाँ से तो एक सांप पड़ा हुआ था, चींटियाँ लगी हुई थी, खा रही थी। तो लोगों ने पूछा, शिष्यों ने, कि गुरु जी ये क्या हो रहा है, इनको क्यों चींटियाँ खा रही? अरे कहे गुरु था पहले, ये गुरु था, पता नहीं था इसको कुछ
गुरु तो था और चेलों को माल खूब खाया। अब माल इतना खा गया, अब वही चेले जो है सांप बन गया, अब चेले उसको खा रहे, चींटी बन के खा रहे। तो आप क्या, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। जब तक मिले गुरु नहीं साचा, और तब तक करो गुरु दस पाचा। कहते गुरु मत बदलना। अरे गुरु जब सच्चा ही नहीं है तो बदलने की क्यों नहीं जरूरत है। जब तक सच्चा गुरु न मिले और जब आपके अंदर तड़प पैदा होगी तो रास्ता मिल जाएगा। ये माध्यम है, ये सत्संग का एक माध्यम है कि आपको बताने का और आपके जाने का कि वहाँ एक सच्चा रास्ता आपको मिल जाएगा। और अपने घर में बैठ करके कहीं गर्म ठंडे से नहाना नहीं, कहीं बाबा बनना नहीं, घर छोड़ के जाना नहीं, ये वो रास्ता है। चुपचाप गुप्त रूप से अपने सब काम निपटा लो और सवेरे टाइम थोड़ा जल्दी उठ जाओ, सवेरे टाइम से उठ जाओ और बैठ करके एकांत में अपना ध्यान भजन, 3 चीजें सुमिरन ध्यान भजन बताते हैं। बाबा जी ने कहा 3 काम करो, सत्संग, सेवा और भजन। देखो सत्संग बहुत जरूरी है। जिस तरह से घर आपका बंद रहे हफ्ता 10 दिन 15 दिन, तो आओगे तो पहले 2 घंटा मशक्कत करोगे, इतनी धूल मिट्टी भर जाती है कि बड़ी सफाई करनी पड़ती है। तो सारा सफाई करोगे, पर्दा भी गंदा हो गया, चलो भाई पर्दा उतारो, इसको धोना है, अरे चद्दरें खराब हो गई, चलो चाहे उसी दिन डाल के गए हो, लेकिन धूल मिट्टी आ गई तो सफाई करने के लिए अब ये सब फिर घर में झाड़ू पोछा बढ़िया डिटोल फिटोल डाल करके, वो फिनाइल उनाइल डाल के लगाया कि भाई कई दिन बंद रहा है, थोड़ा सा स्मेल भी आ रही है, थोड़ा साफ सुथरा हो जाए। लेकिन आप सोचते इसी तरह से जो संसार का आडंबर आपके मन में, आपके विचार में, आपके अंदर वो मिट्टी और गंदगी फैलाता रहता है, उसका कैसे सफाई करोगे? उसके लिए सत्संग। इस सत्संग, बिन सत्संग विवेक नहीं। ये एक बार यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इलाहाबाद में जग चल रही थी और उन्होंने कहा कि शंकर जी बनारस में, बनारस की बात थी, शंकर जी चले आए हैं इस पार, गंगा उस पार हो रहा था और बोले शंकर जी अपना मंदिर छोड़ करके यहाँ आ गए और 11 दिन की जग थी और वहाँ घी खत्म हो गया। घी खत्म हो गया तो लोगों ने कहा गुरु जी घी खत्म हो गया, रात को आएगा कहाँ से, 24 घंटे चलता था। तो बोले जाओ गंगा जी से ले लो। तो गंगा जी से 10 कनस्तर पानी बोले कल लाना, 10 कनस्तर डाल दे। तो वो 10 कनस्तर आया और वो हवन में चलता रहा। इतनी बड़ी दया और कृपा। देखो मैं आपके बीच में बैठा हूँ, मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं, हम तो आप ही के भाई परिवार से हूँ। एक बार दूरदर्शी का पार्टी का, जब गुरु महाराज ने एक दूरदर्शी पार्टी बनवाई थी टाटधारियों की और उसका प्रचार प्रसार चल रहा था और लोनी से रास्ता जाना था गुरु महाराज को जाने का। मैं भी लड़का ही था, लड़का में दिल्ली रहा होगा, 20-22 साल के रहे होंगे। तो अब आजकल तो 30-35 साल के लड़के ही होते हैं। क्यों 35 साल में शादी करते हैं तो कहते हैं लड़के की शादी है। अरे काहे के लड़के की शादी है, 35 साल का लड़का होता है? शादी हुई होते 6 बच्चे का बाप बन जाता, कह लड़के की शादी है? माँ बाप पूछते ही नहीं है। माँ बाप शादी कर दे तो छोड़ देगा, बोले तू भी तो लाए थे। तो मेरी ड्यूटी लग गई थी कि बाबा जी आएंगे और इधर से बता देना कि इस तरफ से जाना है, तो झंडा लेकर खड़ा हो गए। अब खड़ा हो गए तो अब हमको ये नहीं मालूम है कि जाना कहाँ है, सिर्फ मेरा काम था कि यहाँ से बता देना कि इस तरफ से जाना है। अम्बेडकर गाड़ी में गुरु महाराज आए। उस समय बाल मुकुंद तिवारी जी गोरखपुर के, वो भी गुरु महाराज के साथ ही चलते थे, बिल्कुल उनके साथ बैठते भी थे। उनकी साधना काफ़ी कुछ बनी हुई थी, लेकिन गलतियां हो जाती है, बर्दाश्त नहीं होता। जब साधना बनती है इसलिए सत्संग बार बार सुनो, गुरु के चरणों में रो, विनती करो, नहीं तो साधना करोगे और कहीं भटक गए तो गलत रास्ता पकड़ लिए तो सब चौपट हो गया। करा करा सब गया। जब आया अहंकार, अब तिवारी जी और आए और ड्राइवर आया तो झंडा दे के रुक गए। मैंने कहा इस तरफ से जाना है। जैसे ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा, गुरु महाराज कहा रुको रुको रुको, ये कैसे जाएगा, अब ये कैसे जाएगा? तो बोले बैठो बैठो, तो बैठो, आगे मुझे बैठा लिए। बताओ हमारे जैसे अभागे आदमी को गुरु महाराज बैठा करके ले गए। इतनी बड़ी दया, कितनी लोगों के ऊपर दया किया, बरसात किया दया की, कि कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर दया नहीं। इसलिए देखो समय रहते एक राज में राजा बनाते थे, तो राजा 1 साल के लिए बेहनता चुनती थी
राजा को बना देते थे, बैठा देते थे कि भाई ये 1 साल के लिए राजा हो, जो चाहो वो करो, पूरी छूट, जो वो राजा कहेगा वो सब करेंगे। लेकिन 1 साल के बाद माला पहना के, ढोल नगाड़ा बजा के, बहुत बड़ी दरिया थी, दरिया के उस पार छोड़ आते थे, वो जंगल था, वहां कुछ नहीं था। अब एक राजा जिस दिन गद्दी पे बैठा, प्रक्रिया सालों से चल रही थी, लेकिन वो बैठते ही सोचने लगा। अब आपको सोचने की जरूरत है, ध्यान रखना, इस बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। वो सोचने लगा कि 1 साल के लिए मैं राजा हूं, 1 साल के बाद मुझे यहां से हटा दिया जाएगा और नदी के उस पार छोड़ दिया जाए, तो क्यों न देखें चल के नदी के उस पार है क्या। आदेश किया, फौज आ गई, चलो हमें नदी उस पार जाना है। इंतजाम किया गया, उस पार गए, देखे तमाम हड्डियां जंगल में बिखरी पड़ी हैं। राजा ने आदेश दिया कि ये सारा जंगल जो है कटवा करके इसको साफ कराओ। वो अपने राज में कुछ नहीं कर रहा, वो नदी उस पार उसी में लग गया, खूब जंगल कटवा दिया, बढ़िया महल बना दिया, बढ़िया बाजार बसा दिया, कुछ लोगों को ले जा करके यहाँ से वहाँ बसा दिया। बसा करके तब तक साल पूरा हो गया। साल पूरा हो गया तो नियम के मुताबिक कि भाई ढोल नगाड़ा बजा और माला वाला पहना के, जैसे बकरा की बलि देते हैं लोग, और खूब माला वाला पहनाते, बेचारे की उसकी हत्या कर देते। ऐसे नगाड़ा ढोल बजा करके अब ले जा रहे उसको दरिया पार, और जब उस दरिया पार गए तो उस वहाँ भी जो इंतजाम किया था समय रहते, वहाँ भी लोग ढोल नगाड़ा लेके, फूल माला लेके इंतजार कर रहे हैं, और वहाँ उनको माला अर्पण किया और ले गए, राजगद्दी पर बैठा दिया, वो वहाँ का राजा हो गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह से हमें आपको थोड़ा सा समय मिला हुआ है, इसी समय में शब्द भेदी महात्मा की खोज कर लो। जिनको मिल गए हैं उनके तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं मिले हैं वो भी किसी महात्मा की खोज करो, लेकिन शब्द भेदी होना चाहिए। उनसे रास्ता ले लो और भजन करो और भाग चलो अपने घर, नहीं तो करोड़ों करोड़ों जन्म मनुष्य शरीर नहीं मिलती। ये मनुष्य शरीर चली जाएगी, ये व्यर्थ हो जाएगा आपकी शरीर, ये तक कोई लाभ नहीं होगा। ये कीड़े में मकोड़े में और पशु और पक्षियों में ऐसे डालते रहेंगे, 84 लाख जोनियों में बार बार जन्मना, बार बार मरना होगा। आप क्या समझते हैं? कृष्ण भगवान के रहते आप कृष्ण की पूजा करते हो, राम की पूजा करते हो, करो, हम कब मना करते हैं। बाबा जी ने कहा मंदिर मस्जिद के लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? एक राम दशरथ का बेटा, अयोध्या में जो पैदा हुए राम दशरथ के बेटे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, मन रूपी राम। अच्छा सब बैठे हैं, जल्दी से आ जाना, देर मत लगाना, चले जाओ अपने घर, पहुंच गए, चले आओ। मन रूपी बिन पग चला सुने बिन काना, वो मन रूपी राम, एक राम से जगत पसारा। ये जो काल का देश, काल भगवान हैं जिनका ये देश है, एक राम से जगत पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। उस राम की बात की जाती है, उस राम की कथा सुनाई जाती है, उस अनामी पुरुष की कथा आपके बीच में बताई जाती है। वो आपका घर है, वो धाम है। कह भैया जा रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं तो जा रहे हैं, कई लोग तो एक्सीडेंट हो गए मर गए, कई लोग ऐसे चले गए, अरे कुछ नहीं, कल ही तो मेरी बात हुई थी और पता नहीं क्या हो गया, चले गए। कई बुजुर्ग हैं चलते रहते हैं, कहते गंगा जल मुंह में डाल दो स्वर्ग मिल जाएगा, राम राम कह देंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन लिखा गोस्वामी जी कि जन्म जन्म मुन जतन कराही और अंत राम कहियावत। इतना प्रबल माया होती है कि आपको ऐसे घेर देती है। ये जो परिवार है, घर है, ये जो संसार है जो बनाया आपने, इसी में लिपट जाता है, और जहाँ आता वहीं बासा, जहाँ आस लग जाती वहीं पैदा हो जाता है ये सब। तो राम कहा स्वर्ग मिल जाए, बाबा जी ने कहा बच्चा स्वर्ग लेके करोगे क्या? क्योंकि लिखा है स्वर्ग अंत काल दुखदाई। क्यों दुखदाई है? स्वर्ग कब मिलेगा? जब आप अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य का काम करेंगे, तब तो आपको स्वर्ग मिलेगा। अब स्वर्ग मिल गया तो बाबा जी ने कहा पुण्य छिड़े मृत्यु लोके, पुण्य किया तो स्वर्ग मिल गया, और स्वर्ग से पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर मृत्यु लोके, यहीं फिर 84 लाख जोनियों में। और अगर कोई गलत काम कर दिया तो 22 प्रकार के नरक,
इस जीवात्मा को ऐसे बदबूदार, अभी एमसीडी गाड़ी जा रही हो तो आप फट से नाक बंद कर लेते हो कि बदबू आ रही है। ऐसे बदबूदार कुंड में इस जीवात्मा को डाल करके ऐसे डुबो कर रखा जाता है, जैसे बाहर निकलती है कांटेदार थापी मारता चक अंदर घुसा। बड़े बड़े खंभे जल रहे हैं आग से, ऐसे बड़ी बड़ी सरिया चले जाके चिपका देते हैं जीव को। जाओ गरुड़ पुराण सुनो, गरुड़ पुराण में सब लिखा हुआ है। ऐसे जल रहा, चिल्ला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। बड़ा निर्दयी होता है काल, बड़ी सजा देता है कर्मों की। आपको पता है, वो कहा कि हमने तुम्हें पूरा अधिकार दे दिया, अच्छा करना बुरा करना कोई मना नहीं करेगा, लेकिन एक वीडियो लगा दिया, एक कैमरा। ये भाई साहब देखो कैमरा लगा दिए है। अब जैसे बोल रहा हूँ जो कुछ है, अब 20 साल बाद इसको लगाओ तो ऐसे सब बात आएगी। जैसे भी है तो उसी तरह से ये वीडियो कैमरा लगा दिया आपके साथ, और 5 बरस की उम्र के बाद ये कैमरा ऑन हो जाता है। ये खराब नहीं होता। अब आप अच्छा करो बुरा करो, आप चोरी करो बेईमानी करो, आप ठगी करो व्यभिचार करो दुराचार करो, आप जो भी कुछ करोगे सब कैमरे, कौन देख रहा है, लेकिन सब कैमरे में टेप हो रहा है। और जैसे जीवात्मा इस शरीर से निकाल करके जमराज की अदालत में खड़ी की जाती है, वही कैमरा दिखा दिया जाता है, ये देखो ये तुमने अच्छा किया और ये तुमने बुरा किया, उसकी सजा हमें आपको मिलती है। तब सजा आप सत्य कोई नहीं देखता। दिन हो रात हो, खेत खलियान हो, दफ्तर दुकान हो, वो समय नहीं देखता। वो तो समय जहाँ मर्जी है। गए गांव में, लेकिन बोले चलो दिल्ली में दवाई कराते हैं, दिल्ली आए बेचारे मर गए, क्योंकि उनका दिल्ली में लिखा हुआ है जगह, स्थान और समय ये सब निश्चित है कि आपको उसी समय से जाना पड़ेगा। ये काल का देश है। काल का, अरे भाई फलाने का लड़का मर गया 22 साल का, बड़ा बुरा, बहुत बुरा। भगवान ने बड़ा बुरा किया। भगवान कभी बुरा नहीं करता, ये ध्यान से सुन लीजिए। भगवान बुरा करता ही नहीं। भगवान को क्या पड़ी है कि किसी को सुंदर बना दे, किसी को कुरूप बना दे, उनको क्या लेना देना इस चीज़ से। अरे सबको एक ही ढांचे कर दे, लेकिन नहीं, वो आपके कर्मानुसार, आपके अच्छे बुरे कर्म के अनुसार ही आपके शरीर का बनावट भी की जाती है। उसी कर्मों के हिसाब से होता है। उसी तरह से आपके कर्मों के हिसाब से, अरे कोई राजा बन जाता है, कोई मंत्री बन गया, मिनिस्टर बन गया, एमएलए बन गया, पार्षद बन गया, ये सब भाग्य है पूर्व जन्म का। ये है कि तब के चूके राज मिलत हैं और राज के चूके नरक। ऐसे थोड़े जो है धन दौलत आता है, बड़ी मेहनत किया होगा, बड़ा परिश्रम किया होगा पिछले जन्म में, तब जाकर के ये चीज़ प्राप्त हुई है। और जब ये मिल गया तो तब के चूके राज मिलत है, तपस्या तो किया। ये बाबा जी के चेले, ये भी कई लोग ऐसे तपस्या करने वाले हैं। हो सकता राजा महाराजा भी बन जाए अगली जन्म में, कि मनुष्य शरीर तो मिलेगी। कि बाबा जी ने कहा कि जो नामदान मिल गया वो मनुष्य शरीर का अधिकारी हो गया। अब कहीं राजा महाराजा एमपी एमएलए बन गए, मिनिस्टर बन गए, तो वही चोरी बेईमानी ठगी यही तो करे होता है। तो उसे फंस गए, फिर कर्म खराब हो गया, तो पता नहीं कब फिर सदगुरु मिलेंगे, कब क्या होगा। तो तब के चूके राज तो मिल गया, लेकिन राज के चूके नरका। जब राज करने लगे तो भगवान को याद करने का समय ही नहीं है। घर में नौकरी करते हैं, दुकान करते हैं, जो भी करते हैं, क्या कर, फट अगर नहाए धोए जल्दी अगरबत्ती पर, अरे सुनता हूँ जल्दी जो है खाना वाना पैक कर, जय हनुमान ज्ञान कुछ हो गया मतलब का, अगरबत्ती घुमा दी और चले गए। ऐसे पूजा हो, ऐसे हो है? चले गए बाजार, चले आए बढ़िया वाला मुर्गा देना। अब जिस रसोई में भगवान की भोग लगता है उसमें मुर्गा पका दिया, मुर्दा है? मुर्दा पका करके और ले आए, जो है खा रहे हैं। कहते देवी के भगत हैं, देवी। अब नवरात्र आने वाला है, अभी फागुन होली आएगी, और होली के बाद वो नवरात्र आएगा, 15 दिन बाद होली के। सब भगत हो जाएंगे, इतने भगत हो जाएंगे कि बेचारे दुकानदार रोने लगते हैं कि आजकल भैया वो बुराड़ी में कुछ मीट की दुकान, मांस की, बेचारे दुकान बंद थी। किसी ने कहा, जो मुसलमान भाई था, तो कहने लगे अरे भाई दुकान काहे बंद है? बोले नवरात्र चल रहा है। तो बोले तुमसे क्या लेने देना नवरात्र से? अरे भाई मुसलमान भाई से नवरात्र से क्या लेने देना? बोले हमारे यहाँ हिंदुए खाते हैं, हिंदुए खरीदते हैं हमारे यहाँ से। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये भगवान का मंदिर है, मनुष्य रूपी मंदिर। इसमें बैठ करके साधना करके भगवान मिलता है, खुदा मिलता है। और आप इसको गंदा कर दोगे,
इसको मुर्दा घर बना दोगे, अस्मशान घाट बना दोगे तो भगवान मिलेंगे। तो नवरात्र में खूब उधर कांवड़ लेने सावन में चले जाएंगे, जितने चोर उचक्के हैं वो सब कांवड़ लेने जाएंगे, ऐसे भगत बन जाएंगे। वहाँ भी एक इंस्पेक्टर जा रहे थे, बोले क्या बात भाई बड़े मजे से घूम रहे हो? बोले कांवड़ लेने गए सारे चोर, अब लौट के आगे फिर चोरी होगी। तो क्या समझते हो? यही सब होता। तो इससे कोई परमात्मा नहीं मिलेंगे, इसलिए शब्दभेदी महात्मा की जरूरत है। जब शब्दभेदी मिल जाएगा तो सरल लोग, जो सरल लोग होते हैं उनको भगवान जल्दी मिलते हैं। चालाक चंट होते हैं उनको भगवान नहीं। अब आप मांस खाओ, शराब पियो, जो मर्जी करो, डाका डालो और चले जाओ हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी बेचारे चुपचाप हैं। आप उस मंदिर में जा करके उस देवता की पूजा करते हो जो बेचारा बोलता ही नहीं है, और जो बोलने वाला देवता है उसके पास जाते ही नहीं हो क्योंकि बोल देगा। और मान लो मंदिर का देवता हनुमान जी मंगलवार को ले गए 5 रुपए की बूंदी, अब तो 11 की लेते ही हैं, कम से कम 5 का जमाना तो नहीं होगा। हम तो गए नहीं चढ़ाने, जो जाते होंगे और चले गए और चढ़ाए, और हनुमान जी कहीं बोल दे, अब बोल दे कि देख भाई अब की बार तो माफ़ी है, लेकिन अगली बार तू अगर शराब पी के आएगा या मांस खा के आएगा तो जैसे रावण के यहाँ आग लगा दिया था, इसी पूंछ में तुझे लपेटूंगा और यहीं पटक पटक के इतना मारूंगा कि तेरी बीवी भी तुझे नहीं पहचानेगी। अब बताओ कोई मंदिर जाएगा? जाए, जोर से बोलो, जाएगा? नहीं। कहे भूत हो गया, भूत की पूजा थोड़ी करेंगे। मंदिर में बोल देगा तो भूत हो गया और चुप है। तो जैसे हमारी एक सास बहू बेचारी मंदिर में जा रही थी, मंदिर में गई तो कई मंदिरों में शेर और बने रहते बाहर, तो शेर देख के बहू बेचारी एक किनारे हो गई, तो उधर चली गई। अरे बेटी क्या हो गया? अरे अम्मा शेर बैठा, शेर। अरे पगली, अरे पत्थर का है, पत्थर का, वो शेर क्या करेंगे, चल अंदर। अब बहू अंदर चली गई। अब वो माता जी पूजन में लग गई है, ओम जय जगदीश हरे लगी हुई है। अब लगी है तो बहू देख रही। अब देखते देखते जब पूजा समाप्त हो गई, बोली बेटी प्रणाम कर ले। बोले किसको? बोले भगवान को। बोले भगवान है कहाँ? बोले अरे ये मूर्ति। अरे बोले अम्मा ये भी तो पत्थर है क्या है? अरे जब वो शेर कुछ नहीं कर सकता है तो ये पत्थर क्या करेगा? अब नवरात्र में खूब बढ़िया कैलेंडर मूर्ति ला के घर में सजा के रखेगी, खूब पूजा करेगी, और नवरात्र में व्रत के नाम से, अरे भाई ये पेट ही तो है। अब पेट में रोटी दाल सब्जी डालो, प्लेट में सेब संतरा और अनार और केला और ये दुनिया भर की ये डालो, चाहे चुट्टू मुट्टू कुट्टू के आटा वो कच्चा कौड़ी और पकौड़ी और चुन पुन करके डालो, इसको भरना है चाहे जैसे भर लो। तो जितना आलू वो महंगी, जितने फल वो महंगे, खा खा के सवेरे शाम तक व्रत है। बाजार में चले गए, व्रत वाली थाली देना भैया, व्रत वाली थाली लिए खा रहे हैं, काहे व्रत है। अब इसके बाद देवी जी की पूजा कर रहे हैं। अब देवी जी खुश हो गई। अब ध्यान देना, बचनों पे ध्यान दीजिए। अब देवी जी खुश हो गई, कैलेंडर हिलने लगा, आवाज आई, बच्ची मैं बहुत खुश हूँ। अरे आवाज कहाँ से आ रही? ये आवाज कहाँ से आ रही है? इधर देखा उधर देखा, आवाज। तब तक कैलेंडर से, अरे तब तक शेर जो है वो दहाड़ा थोड़ा, तो बेचारी डर के भागी। अब उधर देवी जी शेर पे जल्दी जल्दी पीछे पीछे। अरे बच्ची रुक जा। अरे बच्ची रुकने वाली है शेर के आगे? भागी लोग। अरे कहाँ जा? अरे शेर आ रहा, भागो भागो भागो। काहे के देवी, काहे के देवता भागे जा रहे? कॉलोनी वाले खाली हो गया, बेगमपुरा सब खाली कर दिए। शेर के आगे कौन टिकेगा? इसलिए बिना बोलते वाले की पूजा कर लो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, तो जो सरल लोग हैं, मैं बता रहा था आपको, जो सीधे लोग हैं उनको भगवान जल्दी मिलते। देखो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का खितौरा में जन्म स्थान है, वहाँ मंदिर का निर्माण गुरु महाराज के रास्ते शुरू हो गया था। इन्होंने 2008 6 फरवरी को बताया कि मैं यहीं पैदा हुआ था। मेरी माँ गाय को चारा देने जा रही थी और इसी रास्ते में पैदा हो गया था, कहीं महल में पैदा नहीं हुआ था। और इन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे दौलत दिया, मैंने उसका अभ्यास किया, रियाज किया और अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला दिया, और वो दौलत मैं आपको दे रहा हूँ, आप भी थोड़ा रियाज अभ्यास कर दो, मैं आपके साथ मेहनत कर दूंगा, ऊपर वाला दया कर देगा, आपकी भी जीवात्मा काम हो जाएगा। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। ये भगवान नहीं आते बताने के लिए, बताएंगे गुरु। ये गुरु। मथुरा में 4 कार्यक्रम, होली, गुरु महाराज का भंडारा, गुरु पूर्णिमा और दादा गुरु को भंडारा, ये गुरु महाराज कराया करते थे।
दादा गुरु का भंडारा सबसे बड़ा कार्यक्रम मथुरा का। इसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि सीधे साधे भोले भाले, तो ये घर में एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा हुआ, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो खाए बहुत, और कहे दाने दाने में लिखा है खाने वाले का। कुछ दो भाई मिठाई खा रहे थे, तब तक तीसरा पहुंच करके उठा लिया। अरे बोला भाई खाने दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, खा लिया। तो हमारे एक साथ थे, तो चाय पीने जा रहे थे लिफ्ट में, तो 3 लोग थे हम। बोला जल्दी लिफ्ट बंद करो, जल्दी बंद करो। नहीं मक्खी आ जाएगी, मक्खी। तो पूछे भाई मक्खी क्या आ जाएगी? बोले अगर 2-3 लोग चाय पीने जा रहे हैं तो चौथा आ जाता तो मक्खी कहलाता है, वो बीच में जो फटक जाता है तो मक्खी होता है। तो बच्चा जो है कहे कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, खाए बहुत। घर वाले बड़े परेशान। धीरे धीरे जवान हो गया, 20 साल का। तो किसी महात्मा के पास गए और कहने लगे गुरुजी खाता बहुत है। गुरुजी ने कहा बहुत नहीं खाता, ये बहुत नहीं खाता, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। जो आपके खाते के उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। गुरु चाहे तो कर सकते, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। आप कई बार बात करते हैं, भाई साहब क्या समझते हो जो मैंने बोल दिया वो ब्रह्मा की लकीर है। इसका मतलब लकीर मिट नहीं सकती, कितनी बड़ी वचन है, लेकिन ब्रह्मा जी की लकीर नहीं मिट सकती है। और गुरु चाहे तो वो 1 मिनट में पलट जाता है। वो मैं आपको अगर मौका रहेगा तो अभी सुना दूंगा, लेकिन अभी उस बेचारे सुन लीजिए जो खाता बहुत है। महात्मा जी ने कहा ये बहुत नहीं खाता है, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। चले आए घर आए, बोले तू ऐसा कर घर छोड़ के जा, कौन खिलाएगा तुझे इतना? डांटे फटकारे बेचारा चला गया। तो रोहिणी तक उधर आगे सेक्टर 7 तक पहुंचा होगा। तो बोला कहीं घर वाले याद नहीं कर रहे हो, तो लौटा। माँ कहने लगी क्यों लौटाया? बोले मैं सोचा आप लोग याद कर रहे होंगे इसलिए। अरे कोई तुझे याद नहीं कर रहा भाई, याद भक्त कोई याद नहीं कर रहा। बेचारे चले गए। आगे गए तो एक आश्रम जैसा था, तो वहाँ एक महात्मा जी बैठे थे। महात्मा जी से पूछा कि आप कौन हैं? तो महात्मा जी बोले मैं तो सेवक हूँ। महात्मा कभी अपने आप को भगवान या महात्मा नहीं कहते, गुरु कभी गुरु नहीं कहते। बाबा जी हमेशा मन से बोले मैं आपका पक्का सेवक हूँ, मैं जिसको नाम दान देता हूँ उसको बराबर याद करता हूँ। आपको भी याद करना चाहिए, पक्का सेवक। लेकिन कहा जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। देख लो, जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। उस समय के लिए इस नाम को जगाना है, अभ्यास करना है कि जब वो समय आ जाए जाने का, तब मुंह से जय गुरुदेव नाम निकले, तब मदद करेंगे। जब तुम बुलाओगे नहीं तो कैसे मदद होगा, वो भी आपको बताऊंगा। तो महात्मा जी से बोले कि आप मतलब तो 2-4 चेले निकल आए। बोले ये कौन है? बोले चेले हैं। तो बोले क्या करते हैं चेले? बोले करना क्या? अरे खाते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं। बोले खाना मिलेगा? अरे बोले खूब मिलेगा, खूब। तो मैं रुक जाऊं? बोले रुक जा। तो 2-4 दिन बीता तो कहने लगे भाई महात्मा जी कि तू तो आ गया तो चेला बन जा मेरा। तो चेला बना लिया, उसको रास्ता उस्ता दे दिया। अब रोज खाए अपना, सोए, करे कुछ नहीं। आ गई एकादशी। एकादशी को सब व्रत रहते थे। तो सोया रहा तो देखा कोई बर्तन उर्तन खटक नहीं रहा है। उठा देखा कुछ हो ही नहीं रहा है। गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी आज कुछ बन नहीं रहा है। बोले बेटा आज एकादशी है, आज सब व्रत है और तू भी तो मेरा चेला है, तू भी एकादशी के व्रत है। बोला अरे गुरुजी व्रत मैं एकादशी के रह लूँगा लेकिन द्वादशी नहीं देखूँगा, तो क्या करूँ? बोला बेटा देखिए यहाँ तो बनेगा नहीं। ऐसा करो नदी किनारे जो धर्मशाला है वहीं ले जा राशन और बना के और खा ले, लेकिन भगवान को भोग लगा लेना, भगवान को खिला के तब खाना। अब उसको पता ही नहीं भगवान को कैसे खिलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, कुछ जानता नहीं था। लेकिन वो राशन लिया गया, बनाया। बोला गुरुजी ने कहा है कि भगवान का भोग लगा देना, खिला देना, तब खाना। अब लगा गाने, मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जो गाया जा रहा है, गाया जा रहा है, गाया जा रहा है, कौन सुने? भगवान कभी आते हैं क्या? अब 1 बज गया, 2 बज गया, बेचारा वैसे भूखा प्यासा तड़प रहा है। अब कह रहा है भगवान मैं तो मर ही जाऊँगा, नहीं आओगे, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला।
आज आश्रम पे कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं मिलेगा, आ जाओ जैसा कुछ है खा लो। अब भगवान ने देखा ये बड़ा हठी है, चलना ही पड़ेगा। तो राम सीता के साथ पधारे, वहाँ पधारे तो देखा बड़ा सुंदर भगवान और सीता माता का तो पैर छुआ। अब पैर छू करके अब रोटी देखे और भगवान को देखे। तो भगवान ने कहा क्या देख रहे हो? बोले यही रोटी देख रहा हूँ, बुलाया तो एक को था, चले दो आए हो, लेकिन चलो आप तो इतने सुंदर हो कि आप तो खाओ, जो बचेगा मैं खा लूँगा। तो बेचारे बैठे, राम सीता ने खाया, जो बच्चा खा लिए। बोले देखो बहुत इंतज़ार करवाए हो, अगली बार इंतज़ार मत करवाना, बुलाते ही आ जाना। बोले अच्छा ठीक है, चले गए। महीना बीत गया, फिर एकादशी आ गई, फिर गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा बच्चा जाओगे क्या? बोले गुरुजी जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक काम करना, बुलाया तो एक को था, चले दो आए, थोड़ा ज़्यादा देना। तो राशन थोड़ा ज़्यादा लिया, चला गया, बनाया ना। अब गा रहा अरे मेरे राम आइए सीता, अब सीता जी भी आई थी ना, सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे जैसे राम इंतजार ही करते बैठे थे, फट जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों जो है राम लक्ष्मण और सीता जी तीनों पधारे। अब तीनों पधारे, प्रणाम किया, बड़ा खुश हुआ, बड़ा सुंदर मनमोहक स्वरूप। कहने लगा ये कौन है? बोले मेरे भाई है। बोले सगे हैं कि लगे धगे हैं? अरे बोले सगे ये, सगे है ये। अच्छा, फिर रोटी देखा, फिर उनको देखा, फिर प्रभु ने कहा अरे भाई क्या देख रहे हो? बोले यही देख रहा हूँ रोटी, बुलाया दो का था, चले तीन आए हो, लेकिन चलो आप तो पाओ, आप तो खाओ, बचेगा मैं भी खा लूँगा। तो खाए पिए वो लोग। इसके बाद जाने लगे तो बोले सुनो अगली बार कितने आए वो पहले बता दो। वो बोले ठीक है बता दूंगा। वो चले गए। अब आया बेचारा, फिर धीरे धीरे फिर महीना बीता, फिर एकादशी आ, फिर आ गई, फिर गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी ने कहा बच्चा आज क्या करोगे, जाओगे? बोला अरे गुरुजी जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक ध्यान रखना, बुलाया एक तो आए दो, बुलाया दो तो आए तीन, अब पता नहीं कितने आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा ही देना, कम से कम 11-13 आटा तो देना ही देना। उसके साथ दाल है, सब्जी है, अमरक है, गुड़ है, ये सब मिला करके दे तो गठरी बड़ी है, बन गई। अब गुरुजी सोचने लगे कि ये खा तो सकता नहीं, लेकिन लगता बेचता है, इसका पीछा करना चाहिए। अब बेचारा गठरी लेके जा रहा, गुरुजी ने कहा अभी जाने दो, इसको बनाने उनाने दो, देखो फिर चल के पकड़ूंगा। तो वहाँ से ये गठरी ले गया, रखा वहाँ, रख करके बैठा, बोला आज बनाऊंगा नहीं, पता नहीं कितने आ जाए। पहले ऐसा करता बुला ही लेता हूँ, कितने आएंगे तो बनाऊंगा। तो अब गा रहा है मेरे राम आइए सीता राम आइए लखन राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे क्या बात है, भगवान तो इंतजार में बैठे थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी समेत हनुमान जी साथ में पधारे। वहाँ तो देखा ये मंडली इतनी बड़ी, बोला ये क्या भैया इतने आए हो, बताओ साथ बन रहा ले आए। बोले आज बनाया उनाया नहीं हूँ। बोले क्यों? अरे बोले खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ। अरे तुम क्यों नहीं बनाओगे? बोले जब मुझे मिलेगा ही नहीं तो मैं काहे के बनाऊँ, इतने लोग आ गए हो, जब हमको नहीं मिलेंगे तो हम काहे के बनाएं, तो खुद ही बनाओ, मैं तो लेट रहा हूँ। अब लेट गया, आँख बंद कर लिया। अब जो खाना तैयार हो गया तो कहने लगे अरे अब तो आँख खोल दे। कहने लगे मैं तो किसी खाते नहीं देख सकता, इसलिए आँखों को नहीं खोलूँगा, आप लोग खाओ। अब जब सीता माता लगी परसने तो उधर से देवता महात्मा माता मुझे देना, माता मुझे देना, माता मुझे देना, आवाज़ जोर जोर के सुना। तो झाँक के देख रहा इतनी आवाज़ कहाँ से आ रही, देखा इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, इतने लोग खा रहे। तब तक गुरुजी पहुँच गए। अब बोल रहा है कितने लोग खा रहे हैं, गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी का कौन खा रहा है? अरे उठा, पैरों में गिर पड़ा, बोला गुरुजी मेरे बस का नहीं है भोग वोग लगाना, ये मैं नहीं खिला सकता इनको भोग। देख रहे हो कितनी बड़ी लाइन लगी है, कितने खा रहे हैं, ये मेरे बस की बात नहीं। बोले मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है। बोले अरे राम जी हमारे गुरुजी के दर्शन दे दो। नहीं कहेंगे चेला हमारा झूठ बोल रहा है। तो कहने लगे मैं सबको दर्शन नहीं देता, मैं तो भोले भाले को दर्शन देता हूँ, सरल लोगों को दर्शन देता हूँ, ऐसे चलाक चंड को दर्शन नहीं देता जो माल फाड़ता रहता है। जैसे हमारे पंडित जी हैं, पंडित जी खूब माल फाड़ते रहते हैं, तो इसलिए बोले उनको नहीं दर्शन, उनसे उतना ही काम है, पंडित से पंडिताई से काम है, उनसे भगवान से क्या लेना देना है, मुक्ति मोक्ष क्या लेना देना, कुछ नहीं। जैसे गाने वाला बहुत बढ़िया गाता है,
हम आप सुनते हैं, कितना सुंदर गाना, लता जी कितना अच्छा गाती थी, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, आज भी अच्छे अच्छे बच्चे और टीवी पे कई बार आते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके, सुनता हूँ, बहुत सुंदर गाते हैं, इतना बढ़िया गाते हैं। तो किसको, हमारे यादव भाई लोग बिरहा गाते थे, गाने लगते थे तो ऐसे मालूम होकर नीचे से उठाए देवता को और ऊपर पहुंचा दिए स्वर्ग बैकुंठ। इतना बहुत ज्ञानी, कोई ज्ञानी नहीं। गवैया के मुख से और श्रोता के कान, गाने वाले के मुंह से बढ़िया गा रहा है और कान सुन रहा है तो अच्छा लग रहा है, न उससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब। गुरु जी ने कहा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सरल लोगों को, सीधे साधे लोगों को मैं दर्शन देता हूं। तो गुरु जी रोने लगे, आंसू की धारा बहने लगी, वो तरल हो गए गुरु जी। तो वहीं राम ने प्रकट होकर के दर्शन गुरु जी को दिया। तो इस तरह से प्रेमी भाई बहनों, जो सरल लोग होते हैं उनको भगवान मिलते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि छोटे बन जाओ, दीन बन जाओ तो दीनानाथ मिल जाए। अगर धनीनाथ बनोगे तो धनीनाथ को कभी धनीनाथ नहीं मिले। गरीब बनोगे, छोटे बनोगे, यहाँ तक बता घूर बन जाओ। घूर माने जहाँ कूड़ा कचरा सब डाला जाता है वो घूर है, तो घूर बन जाओ। अगर कोई 4 गाली देता है तो बर्दाश्त कर लो, अगर बर्दाश्त कर लोगे तो ऊपर वाली दया कर देगा। लेकिन अगर आपको 20 गाली दिया किसी ने और आपने 1 गाली दे दिया तो 20 उसकी और 1 आपकी, 21 गाली के गुनहगार हो गए। इसलिए गाली छिपकी नहीं है। इसी गुरु महाराज के गुरु जी, दादा गुरु, जब उनके भाई साहब उनके गुरु थे, क्योंकि उनके गुरु ने कहा तुम दान दो, और जब वो शरीर छोड़ दिए और इनको बोल गए तो चेले थे उनको गाली देने लगे, उनकी माँ बहन की गाली देने लगे। उठ के चले गए गुरु जी, दादा गुरु उठ के चले गए। तब लोगों ने कहा अरे तुम गाली दे रहे हो, गुरु जी के भाई हैं और इनकी माँ बहन और गुरु जी की माँ बहन है। तब उनको एहसास हुआ, अहंकार में गाली तो दे गए। आए तो मिर्जाई पहनते थे, मिर्जाई वो जैसे गुदड़ी सी जाती है ऐसे होती थी, और यहाँ जेब दुनिया भर की जेब बनी होती थी, उसमें पुराने लोग पहना करते थे। अब आए वहाँ, भाई साहब माफ़ कर दीजिए मुझे। बोले किस बात का? जो मैंने गाली दिया आपको। तो लगे झूठ नहीं, यहाँ डालें हाथ, यहाँ डालें, यहाँ डालें। भाई साहब क्या ढूंढ रहे हो? कहने लगे गाली ढूंढ रहा हूँ, गाली ढूंढ रहा हूँ। अरे आपने दिया, हमने लिया ही नहीं, लेकिन आपने जवाब दे दिया तो आप बराबर के हकदार हो गए। जितना उसने दिया उससे ज़्यादा भागीदार हो गए। इसलिए बर्दाश्त करो, छोटे बन जाओ, दीन बन जाओ। दीन बन जाओगे तो दीनानाथ मिल जाएंगे। नहीं तो द्रौपदी जब उनका चीरहरण हो रहा था, नंगी की जा रही थी, तो आजकल हमारे जो कथा सुनाते हैं कथाकार, माफ़ करें हमारी बहनें, बल्कि भाई लोग भी, वहाँ कथा सुनाते हैं तो भाई बहनें खड़े हो जाते हैं और लगते नाचने, ऐसे नाचने लगते हैं। तो राधे राधे कहो चले आएंगे मुरा। अरे राधे राधे कहने से नहीं आएंगे। द्रौपदी ने देखा अपने पतियों की तरफ, ऐसे सर नीचे। भीष्म पितामह जिसके 10,000 फौज के साथ अकेले लड़ते थे, इतनी बड़ी ताकत, वो भी सर नीचे कर लिए। सभा की तरफ देखा, सभा ने सब नीचे कर लिए। अब उसने देखा कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं देने वाला, छोड़ दिया साड़ी, छोड़ दिया। दोनों हाथ ऊपर उठा दिया और विलाप करने लगी, दिल से विलाप किया, दुख हरो द्वारिकाधीश शरण में दे। तब कृष्ण साड़ी बढ़ाने लगे तो कवि ने लिखा, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। ये अब वही कहने लगती, राधे राधे चले आओ, और मटकने लगती, नाचने लगती तो राधे आ जाते नहीं। तड़प विरह से उस मालिक को याद करो, गुरु को याद करो, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। वो जिन्होंने भगवान से मिलाया उनको याद करो, उनको देखा है आपने राम को नहीं देखा, आपने कृष्ण को नहीं देखा, आपने देवी देवता को नहीं देखा। लेकिन पांडव तो कृष्ण के साथ रहते थे कि नहीं? पांडव कृष्ण के साथ रहते थे। लेकिन जब कृष्ण बोले मैं जा रहा हूँ, अब मेरा समय हो गया, तो भागे आए, बोले मुझे भी ले चलो अपने धाम। बोले मेरे धाम नहीं जा सकते, मेरे धाम जाना है तो योग करो, कि जोगेश्वर थे। तो बोले अब योग नहीं हो सकता, तो योग नहीं हो सकता तो चले जाओ उत्तराखंड, महात्मा मिलेंगे, उनसे रास्ता लेके भजन करना। पांडव चले गए, भागवत में वर्णन है कि चले गए पहाड़ की नदी बर्फ की, और उसी में गल गए, मर गए, नरक हो गया। कृष्ण के रहते उनको नरक हो गया।
और आप कहते हो कृष्ण हमारा उपकार कर देंगे। राम के रहते राम के पिता तड़प तड़प के मर गए, राम ने अपने पिता को उद्धार कर दिया क्या? राम का काम नहीं। काल नाम तिनकर मैं भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। राम ने यह कहा कि मैं काल का भाई महाकाल हूं और तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देने आया हूं। संतुलन ठीक करके राम चले गए। कृष्ण जब आए तो वो जब जाने लगे, तो जब चले गए वो तो बंसी बचा रहे और बहलिया ने मारा खींच के बाण और जा करके पैर में लगा तो गिरे थे आराम से, लगे चिल्लाने। शरीर है, शरीर में तो दर्द होगा ही, जब तक जीवात्मा है तब तक दर्द होगा। जीवात्मा निकल जाएगी कोई दर्द नहीं। तो पहुंचा बहलिया, देखा अरे किस, हाथ जोड़ा, रे प्रभु आपकी हत्या हो गई, मैंने आपका वध कर दिया। बड़ा वध नहीं किया, तुमने अपना बदला ले लिया। बोले बदला किस बात के? अरे बोले रामावतार में तुम बाली थे, मैं राम था, तुम्हें ओटक से बाण मारा था। आज वही बहलिया हो तुम, मैं राम जो कृष्ण हूँ और तुमने मुझे मार दिया। हमारा तुम्हारा बराबर हो गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, तो आप अच्छा करोगे अच्छा और बुरा करोगे बुरा, जिसके लिए करोगे वो भोग भोगना पड़ेगा। सदन कसाई बकरा काटते थे, बेचते थे। एक दिन शाम को ख़त्म हो गया था बकरा, कुछ कर्मचारी आ गए और कहने लगे कि जो है हमें बकरा चाहिए, हमारे अफसर आए हैं। बोला भाई बकरा ख़त्म हो गया, अब तो नहीं मिलेगा। लेकिन बोले नहीं हमें तो बकरा चाहिए, सरकारी दबाव। अब बेचारे कहने लगे चलो आज जंघा काट लेता हूँ और जंघा दे देता हूँ, बाकी कल बेच दूंगा। तो लगा बड़े जोर से हंसने, बकरा बड़े जोर से हंसने लगा। सदन कसाई ने कहा भाई क्यों हंस रहे हो? कहने लगे देखो हमारा तुम्हारा एक नियम था, तुम मुझे काटते आए हो, मैं तुम्हें काटते आया हूँ। अब आज तुम नया नियम निकाल रहे हो, मेरा जंघा काट लोगे, मैं रात भर तड़पता रहूँगा, और कल काटोगे तो नया नियम है। वहीं सदन कसाई ने हथियार रख दिया और उनका नाम संतों में आ गया। उसके बाद उन्होंने बकरा नहीं काटा। सबके अंदर वही जीवात्मा है, चाहे चींटी हो वही जीवात्मा चींटी में और वही जीवात्मा हाथी में भी है। इतना छोटा स्वरूप जीवात्मा का है, तभी तो डॉक्टर नहीं पकड़ पाते, वो देख ही नहीं पाते हैं। इतना छोटा स्वरूप, ये तो संतों ने देखा है, संतों ने जाना है, उस चीज़ को तब बताया है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बच्चा दो परहेज करना, दो परहेज। एक तो शाकाहारी रहना, किसी पशु पक्षी का आहार मत करना, किसी भी मांस को मत खाना। दूसरा कहा कि किसी भी नशीली वस्तु का सेवन मत करना जिससे माँ बहन की पहचान ही खत्म। पशु खाते हैं, आज सड़क पे चलते पशुवत व्यवहार करते हैं। कितना गिर गया है इंसान अपने मजहब से, अपने बिरादरी से। एक आदमी आ रहा उधर से, पीछे शेर देखा, शेर भगा, वो भगा, पेड़ पे चढ़ गया। एक बंदर था, बोला आ जाओ ऊपर, पकड़ के खींच लिया, ऊपर बैठा लिया। शेर आया, पेड़ के नीचे बैठा रहा। फिर वो बंदर सोने लगा। बंदर जाति ऐसी होती है, उसी डाल पे सो रहा। तो उसने आदमी से कहा देख मैं तो भूखा हूँ, अब तू धक्का दे दे, बंदर गिर जाए, मैं खा लूँगा, मैं चला जाऊँगा, तू चला जाना। ऐसी मतलबी कौम इंसान की, उसने धक्का दे दिया। बंदर था वो तो गिरते पड़ते फिर डाल पकड़ लिया, फिर बैठ गया। तो शेर कहता है कि देख तुझे इसने धक्का दे दिया, अगर तू नीचे गिर जाता तो मैं तुझे खा जाता, अब तू इसे धक्का दे दे, मैं इसको खा लूँ, चला जाऊँ। बंदर ने कहा ये अपनी इंसानियत को भूल सकता है, अपनी कौम को भूल सकता है, लेकिन मैं अपनी कौम को बदनाम नहीं कर सकता। ऐ प्रेमी भाई बहनों, सबसे गंदा इंसान मनुष्य है। सब कुछ जानते हुए भी एक पशु होता है, मांस को सूंघ करके छोड़ देता है, और हमारा इंसान उसी मांस को खा जाता है। सोचिए, आपसे अच्छे तो पशु हैं जो खाने वाले हैं, मांस का आहार करने वाले हैं। अगर आप मांस नहीं खाओगे तो कितनी जीव जान बचेगी। हमारे मंदिर बनाते हैं, कितना बढ़िया बनाते हैं, बड़ा सुंदर मूर्ति बैठाते, बढ़िया मूर्ति, नाक कान मुंह बढ़िया सुंदर संगमरमर का बना करके, बढ़िया बैठा करके, वस्त्र पहना करके, पंडित जी को बुला करके मंत्रोच्चारण करके प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। अब अगर मांस गिर जाए मंदिर में
तो आप लोग पूजा करोगे? बोलिए जोर से, करोगे? नहीं करो। क्यों नहीं करोगे? क्या हो गया? गंदा हो गया। गंदा हो गया। तो गंदगी में आप बैठ नहीं सकते। अब यहाँ सड़क पे ऐसे बैठते क्या? यहाँ झाड़ू वाड़ू लगी थी बढ़िया, ये कारपेट मैटिंग बिछाई गई, कारपेट बिछाया गया, तभी तो आप सब बैठे हैं। अब वो गंदा हो गया मंदिर में, तो मंदिर में कैसे करेंगे? तो उसकी सफाई करनी पड़ेगी दूध से, गंगा जल से। अब गंगा जल कहीं पार करता है? जैसे ये पंडित जी थे, वो कबीर साहब कहे भाई एक लोटिया गंगा जल पिला दे मुझे, मेरा उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। चले गए कबीर साहब, अपनी लोटियां पानी ले आए और जो पंडित जी को देने लगे, बोले लोटिया किसकी है? बोले मेरी है। बोला अरे बेशरम कर दिया, बोला तेरी लोटियां पानी पीऊंगा? कबीर साहब ने कहा अरे पंडित जी, जब ये लोटियां शुद्ध नहीं कर पाया ये गंगा जल, तो फिर आपका मुक्ति मोक्ष कहाँ से हो जाएगा? ये समझ लो। तो कहने लगे, पंडित जी को बुलाए, गंगा जल डाला लोटे में, 2-4 बूंद दूध से, पानी से, गंगा जल से धुलाई फुलाई बढ़िया करके, अब फिर पंडित जी ले गए और बाबा हाथ जोड़ करके बैठ गए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि सर्व मंगले मांगले सब। और आप हाथ जोड़ करके बड़े ध्यान। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं तो शुद्ध हो गया, मंत्र पढ़ दिया तो शुद्ध हो गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मंदिर को तो पंडित जी ने मंत्र से शुद्ध कर दिया, लेकिन जो ये मंदिर है जिसको कोई माई का लाल नहीं बना सकता, आपने इस पेट को कब्रिस्तान बना दिया। मुर्दा इसमें डाला तो कब्रिस्तान हो गया, श्मशान घाट हो गया। इसको कैसे शुद्ध करोगे? इसलिए आपसे विनती करने आया, प्रार्थना करने आया। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अपील है कि आपके चरणों में मत्था टेक करके प्रार्थना करने आया कि किसी भी मांस का हार मत करो। ये मनुष्य मंदिर है, जिस्मानी मस्जिद है, इसको गंदा मत करो। फिर कोई नशा मत करो। अब देखो शराबी हमारे एक, वैसे तो दुनिया पीती रहती है, उनके घर की दशा देखो। वो आप इसके थे तो पी ले। वो शराब उनको पीती है, वो शराब नहीं पीती। जब शराब पी लिया तो ऐसा लगता है कि बस हम ही हूं और कोई नहीं है। जा रहे थे बेचारे, तो ऐसे कॉलोनियों में नाली बनी रहती है, तो नाली खुली हुई थी तो बेचारे गिर गए। अब नशा तो था ही, गिर गए। अब पैर और चला गया नाली में और धड़ ऊपर पड़े हुए हैं। तो जो ही जा रहा हो, यार शराबी है, देखो पड़ा हुआ शराबी है, गाली गुली दे देते हैं लोग। किसी ने नहीं पूछा उसको, लेकिन एक कुत्ता आया उधर से। उस कुत्ता बेचारा कितना ध्यान रखा उसका, 2 चक्कर लगाए उसके, 2 चक्कर सूंघ करके, तो उसका मुँह बढ़िया लगा। उसको टांग उठा के सर से मारा उसके मुंह में। धार जब गई तो वो भी जीभ निकल के चाटने लगा कि भगवान अमृत बरसा रहे हैं। नशे पता ही नहीं कि क्या है, वो सोचे अमृत बरस रहा है। कुत्ते ने जब सर किया तो अमृत बरस रहा, चाट चूट लिए, थोड़ा होश हुआ, खड़े हो गए। चलो घर चलो, अभी पकवान बना होगा बढ़िया। बना करके उधर देखिए बीवी बेचारी रोटी और चटनी, घर में कुछ था ही नहीं, तो रोटी और चटनी बनाया, बच्चों को दे दिया, खिला के इंतजार कर रही पतिदेव की। अब तो पतिदेव क्या रह गया, तो सब देवर रह गए, पतिदेव। लेकिन तब था ये लक्ष्मी और पतिदेव आए, खाना खा लें, बच जाता तो खा लेती थी, नहीं हमारी बहनें माताएं भूखी सो जाती थी। ऐसी गरीबी हुआ करती थी। अनाज कम पैदा होता था हिंदुस्तान में। अब पहुंचे, लाओ भोजन लाओ, बेचारी वही चटनी और रोटी थाली में रख के ले आई, रखी। ये क्या? बोले खाना। ये खाना? मारा लात, और रोटी उधर गई, थाली उधर गई। और ये हमारे भारतवर्ष की देवी कही जाने वाली, रात को 12 बजे पूजा शुरू हो गई बेलन से, घास वाली बेलन लगी चिल्लाने, तो बच्चे उठ गए। बच्चों ने देखा कि जो है पूजा हो रही, माँ की बेचारे दुपक गए, कहीं हमारे बेलन न लग जाए। पड़ोसी जो है कहे शराबी आ गया, शराबी। अरे प्रेमी भाई बहनों, पैसा आपका खर्च होता है, शरीर आपकी बर्बाद होती है, परिवार आपका खराब होता है, समाज आपका खराब होता है। इसलिए हाथ जोड़ने आए, कहने आए कि किसी भी नशा को मत करो। ये 2 चीज़ जब हो जाए तब ये मथुरा का निमंत्रण भी देने आया हूँ। 7, 8, 9 मार्च को होली का कार्यक्रम मथुरा में है।
आप समय निकाल करके आइए। देखो आज तो मैं आपको सुना रहा हूँ, आने वाला समय इतना खराब होगा कि बाबा जी ने कहा है कि लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा और सुनते तो जाओ संदेशा। तुम्हारे लिए हमने जलसे रचाए, गली गली में खूब पर्चे बंटवाए और मानो न मानो ये भाग्य है तुम्हारा और सुनते तो जाओ संदेशा। अब आप मानो न मानो आपकी मर्जी है, लेकिन आने वाला समय बाबा जी ने कहा दिल्ली से राजधानी चली जाएगी, नोट कर लेना। ये जो महल बना के घूमते हैं 20 करोड़ का महल, 20 पैसा नहीं मिलेगा। दिल्ली से राजधानी चली जाएगी, क्या स्थिति होगी दिल्ली की ये समझ लीजिए। यही वो बाबा जी हैं जिन्होंने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 बरस के लिए रहेगा। इसी चीज को कबीर साहब ने कहा, चलती चाकी देख के अरे दिया कबीरा रो और दो पाटन के बीच में साबत बचे न कोई। अब हम पढ़ते तो थे प्राइमरी में, लेकिन समझ नहीं आता था ये दो पाटा क्या हो। तो घर में चक्की चलती थी गेहूं पीसने वाली, लेकिन जब गुरु महाराज मिले इन्होंने बताया कि चलती चाकी क्या है, तो कहा कलयुग और सतयुग ये है दो चक्की के पाटे। कलयुग जाने लगेगा, सतयुग आने लगेगा, दोनों की टक्कर होगी और 20 करोड़ लोग खत्म हो जाएंगे। ये गुरु नानक देव जी ने कहा राज करेगा खालसा आकी बचे न। आकी माने दुराचारी और खालसा माने अच्छे चरित्रवान लोग राज करेंगे और दुराचारियों का विनाश हो जाएगा। मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम कायम किया तो मोहम्मद साहब रोने लगे। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हैं, अब तो इस्लाम कायम हो गया। तो बोले मैं ये इसके लिए नहीं रो रहा हूं, मैं आने वाली कयामत को देख के रो रहा हूं। तब लोगों ने पूछा कि कयामत आने की पहचान क्या होगी, तो बड़े ध्यान से सुनो, अगर कोई कमी है तो मुझे बता दे। उन्होंने कहा ज़्यादातर सड़कें काली हो जाएंगी। काली हुई कि नहीं हुई? सड़क काली हुई। बुलंद इमारतें बनेगी, 50-50, 60-60 मंजिल के मकान बनने लगे। बुलंद इमारतें बनेगी, भोंडे गाने होंगे, नंगे डांस होंगे। जाओ जगह जगह ऐसे रेस्टोरेंट और होटल बने हुए जहाँ यही होता है। माँ बहन भाई बेटे का परहेज खत्म हो जाएगा। आपके घर की बात है, घर में सब बैठ के टीवी देखते हो, टीवी में देखो रंग बिरंगा हिसाब चलता रहता है, कैसे कैसे सीन आते रहते हैं, वहीं बेटी बैठी, वहीं बहू बैठी, वहीं परिवार पूरा बैठा है। परहेज खत्म हो जाएगा। औरतें केस खोल के चलेंगी। सुन लो, आज बाल न लहराता रहे तो मजे नहीं है, काहे कौन जाने का मॉडर्न है? केस खोल के चलेंगी, ऊंची एड़ी की चप्पल पहनेगी, तो समझ लेना कयामत आने वाली है। बताओ कोई कमी है? आप हम जिम्मेदार हैं। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अच्छा संस्कार नहीं देते हैं, जाते हैं कनॉट प्लेस से या बाजार से चिथड़ा वाला कपड़ा पहनाते हो, मॉडर्न बनाते हो। मेरी बेटी मॉडर्न है और जब कोई बात हो जाती है तो मेरी बेटी के साथ ये हो गया, ये हो गया। संस्कार घर में दिया जाता है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा अपने बच्चे बच्चियों को सत्संग में लाया करो। यहां तक बोला अगर बच्ची सयानी हो गई है तो अपने पति के ऊपर भी ध्यान रखना, क्योंकि काम का इतना उत्तेजना है इस कलयुग का कि कई बार आप पढ़ते हो कि बाप बेटी के साथ दुष्कर्म करती है। इसलिए ध्यान रखिए, बच्चों को घर में ध्यान रखिए, उनका देखभाल रखिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। संसार में ऐसे मंचले घूम रहे हैं, अगर घर घर पुलिस बैठा दी जाए तो पुलिस भी तो आदमी है, वो भी तो आदमी है, क्या करो। बाबा जी ने कहा जब महीना का होता है तो 5 दिन रसोई मत जाओ, 5 दिन स्नान मत करना, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन जरूर करना। ये नागा मत करना, लेकिन रसोई में मत जाना। आज सब नहा रहे हैं, रोज रात जा रहे हैं, अब दुनिया भर की बीमारी लग गई है। कमर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, सर फट रहा है, ये हो रहा है, हम काम ही ऐसा कर रहे हैं तो हो रहा है। बाबा जी ने तो छोटी छोटी बात और बड़ी सी बड़ी बात घर गृहस्थी से लेकर के और परमार्थ तक की एक सत्संग के माध्यम से बताया। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा खाओ, अच्छा खाओगे स्वस्थ रहोगे।
खराब खाओगे। अब दुनिया भर ठेल लेते हो, इसके बाद चूरण खाते हो पचाने के लिए। क्यों खाते हो भाई इतना? अरे 4 रोटी की भूख है तो 3 ही रोटी खाओ। लेकिन खाने लगते हैं तो जरा आ गया कुछ माल टाल घर में बना है तो और ठेल लिए, खीर पूड़ी है तो और ठेलते जा रहे। अरे पेटे तो है, इसको इसका भी ख्याल करो भाई, क्यों इतना खाते हो? स्वाद कहाँ का है? स्वाद तो जबान तक, जबान में रखा है, अपने अंदर गया तो कहे कि स्वाद, सब स्वाद खत्म। रिफाइंड ऑयल जहर है, जहर सब खाते हैं। पहले डालडा खूब खाते थे लोग, आज रिफाइंड खाने लगे हैं। 400 रुपये लीटर वाला भी रिफाइंड तेल जहर है। आप सरसों का तेल खाओ, मूंगफली का तेल खाओ, तिल का तेल खाओ, लेकिन कोल्हू का निकला हुआ खाओ। रिफाइंड बिल्कुल मत खाया करो, तमाम तरह की बीमारियां पैदा करता है। कैंसर और ऐसी ऐसी बीमारियां क्यों इतना पैदा हो गई हैं? जो खान पान हमारा ठीक नहीं। खान पान ठीक कर लो, बीमारी खत्म हो जाएगी। आज तरह तरह की बीमारी, इसलिए आपको सोच रहे हैं। धन दौलत जिसको धन 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 के लिए कहते हो, कितना भी इकट्ठा कर लो। मोदी जी ने नोटबंदी किया, सारी बहनों को जो है चुराया, बेचारी जो है 1000 2000 10,000 20,000 रखी थी, वो भी निकल के बाहर चलाया। सबको पता लग गया कि देखो नोट छुपा कर रखी। हापुड़ के एक सेठ बेचारे घाटा हो गया, बीबी से कहने लगा कि कुछ पैसा दे दो मुझे। बोले मेरे पास है नहीं। नोटबंदी हो गई, लाई 1 करोड़ रुपया दिया, बोला मेरा बदला लो। बोले भाड़ में जा तू, ले जा अपना, खा चबा हो गई। जब जरूरत थी तब तूने दिया नहीं, अब इसका हम क्या करेंगे? इसलिए धन किसी का नहीं हुआ, धन किसी का ही नहीं है, क्योंकि जाएगा जब जहां से, जहां जाएगा जब जहां से, अरे कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा, और कुछ साथ नहीं जाएगा। और आजकल तो ऐसे एक्सीडेंट हो जाता, चिथड़े उड़ जाते हैं तो वो भी नहीं मिलता, कफन भी नहीं नसीब होती है। इसलिए